मेरे प्रिय मित्रों, आइए बारह जनवरी 2021 भूमंज ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110 धन 12वां ज्योतिष के 12 दिवस में ज्योतिष पाठ के 12 दिवस में आइए प्रवेश करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूर्योदय 7:07 में, अस्त होगा 17:33 में। सूर्योदय हो ही रहा है, 3 मिनट हो चुके हैं। आइए अभिवादन करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृतो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या यश और बल। तो अभिवादन करें। हम भी प्रकाशमान है, हम भी अपने प्रकाशमान जो हमारा स्वरूप है उसको हम प्राप्त करें, उसका स्मरण हमें आए, तो प्रणाम करें। आइए दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला जो सर्वप्रथम जो मुख्य कार्य, स्वधर्म, कर्तव्य, करने योग्य कार्य यानी कि काम, स्वाध्याय में आइए प्रवेश करें। पाठशाला के 2 भाग, पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा हम कहते हैं। पाठशाला के दूसरे भाग को पहले उस पर हम चर्चा कर लेंगे, पाठशाला के पहले भाग को बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले चरण में पाठशाला के दूसरे भाग को, दूसरे चरण में पाठशाला के पहले भाग को हम लेंगे। और पाठशाला के भाग दूसरे में हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, उसके तहत हम उन पाठों पर हम चर्चा करते हैं। उसके द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हम पाठ्यक्रम पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आने वाला जो पहला विषय ज्योतिष, ज्योतिष का पहला प्रश्न पत्र है जिसको व्यक्त करता है, जिसका कोड है GY 201 जातक शास्त्र एवं फलादेश के सिद्धांत। दूसरी पुस्तक के हम अंतर्गत हम चतुर्थ खंड में प्रवेश किए हुए हैं। चतुर्थ खंड का नाम है दशाफल विचार। इसके अंतर्गत इकाई 5वीं व 6वीं, 5वीं इकाई का नाम है प्रत्यंतर दशा, 6ठी इकाई का नाम है सूक्ष्म दशा। आज की पाठशाला में हम 5वीं और 6ठी इकाई को लेंगे, अर्थात 19वीं और 20वीं इकाई को हम लेंगे। हमने कल कहा कि हमारे आज ये अंतिम पाठशाला के अंतिम इकाई आज इकाई होंगी 5वीं और 6ठी। उसके बाद हमारा स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है, जिसका भी जातक शास्त्र और फलादेश सिद्धांत जिस पुस्तक का नाम दिया है, वो संपूर्ण हो जाएगा। आज की पाठशाला में 19वीं और 20वीं इकाई को हम लेंगे। अंतिम 2 इकाइयां हैं। इसके बाद फिर हम चर्चा 2 दिन और 2 दिन हम 3 दिन पुनरावृत्ति करेंगे। 2 दिन में हम 4 खंड हैं, 2 खंड पहले और दूसरे खंड को हम कल की पाठशाला में, पहले और दूसरे खंड को, तीसरे और चौथे खंड को हम परसों की पाठशाला में, और उसके अगले दिन 15 तारीख को हम 15 जनवरी 2021 को हम पूरे 4 खंडों को एक साथ लेंगे। उसका पुनर्दर्शन रिवीजन करेंगे। उसके बाद 16 को हम एक परीक्षण करेंगे। एक 10 प्राप्तांक का, 10 पूर्णांक का एक टेस्ट हम करेंगे, एक परीक्षण हम करेंगे। उसका आयोजन हम यहाँ पर करेंगे। जिसमें हमने कहा कि 6 और 4, 6 अंक और 4 अंक के 2 खंड होंगे। एक 6 अंक का खंड होगा, एक 4 अंक का खंड होगा। तो पहले हम लघुत्तरी, अति लघुत्तरी कहेंगे तो और उचित रहेगा और ठीक रहेगा, क्योंकि 1 अंक का है, हम कहेंगे तो अति लघुत्तरी। तो पहले खंड में हम अति लघुत्तरी के 4 प्रश्न करेंगे जो 1 अंक के होंगे। तो इस तरह 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक के होंगे। इसके बाद द्वितीय खंड को हम लघुत्तरी कहेंगे, अति लघु और लघुत्तरी। इसके अंतर्गत हम 6 अंक का और 3 प्रश्न हम पूछेंगे, 3 सवाल, और 1 सवाल का जवाब में 2 अंक हमको मिलेगा। तो 3 दूना 6, इस तरह से खंड 2 होगा लघुत्तरी। तो इस तरह से हमें एक परीक्षण हमें कर लेना है, यानी कि 3 प्रश्न हम दूसरे खंड लघुत्तरी में, 4 प्रश्न अति लघुत्तरी पहले खंड में हम पूछेंगे। इस तरह से 4, 3, 7 प्रश्न हम पूछेंगे। 7 प्रश्नों का योग जो होगा, वो पूर्णांक जो होगा, वो 10 अंक का होगा। तो 3 और 4 इस तरह से हमें देखना है।
तो एक परीक्षण हम कल 16 जनवरी 2021 को हम कर लेंगे और 17 को फिर हम स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र विषय ज्योतिष, यहां पर JY 201 की जगह 202 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि JY ज्योतिष, JY का मतलब होता है ज्योतिष, और ज्योतिष का द्वितीय वर्ष है और द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न भी वर्तमान में चल रहा है, वो पूर्ण हो जाएगा 16 को। 17 जनवरी को फिर यहाँ पर दूसरे प्रश्न पत्र करेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 का मतलब द्वितीय प्रश्न है, क्योंकि एक विषय के 2 भाग किए हुए 2 उसके खंड हैं। तो ये बात है। तो आज की पाठशाला हम 2 अंतिम 2 इकाई को लेने का हम प्रयास करेंगे, फिर हम उसका पुनर्दश रिवीजन करेंगे अगले आने वाले दिन में, 2-3 दिन में। तो 5वीं इकाई का नाम है प्रत्यंतर दशा, और उसका फल क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर दशा फल विचार हम कर रहे हैं कि कोई भी स्थिति होती है, उसका परिणाम, उसका फल, उस पर उसको हम विचार कर रहे हैं कि उसका फल पर हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका परिणाम क्या होता है कि अगर ऐसी दशा होगी। और दशा का मतलब होता है स्थिति, सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति है, तो उसका फल क्या होता है, उसका उस पर विचार करने का प्रयास, उस पर हम चर्चा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में 5वें नंबर में आता है प्रत्यंतर दशा। फिर 6ठे क्रम में आता है सूक्ष्म दशा का फल। तो सूक्ष्म दशा, पहले में विंशोत्तरी दशा, दूसरे में अष्टोत्तरी दशा, तीसरे में योगिनी दशा, चौथे में पांचवें प्रत्यंतर दशा, और 6ठे में सूक्ष्म दशा, और इससे बीच में एक मध्य में आता है अंतरदशा। अंतर की हम बात करते हैं तो चौथा में आता है। तो पहले में विंशोत्तरी, दूसरे में अष्टोत्तरी, तीसरे में योगिनी, चौथे में अंतरदशा, पांचवें प्रत्यंतर दशा, 6ठे में सूक्ष्म दशा, ये आते हैं। तो अभी हमारे पाठ्यक्रम जो 6 इकाई जो दी हैं, खंड चौथे के अंदर 6 इकाई, क्योंकि हमने कहा कि पहला खंड में 4 इकाई दी गई थी, दूसरे खंड में 5 इकाई दी थी, तीसरे खंड में 5 इकाई दी थी, और चौथे खंड में 6 इकाई दी। तो इस हिसाब से 5 धन 5 10, और 4 धन 6 धन 4 धन 6 10, 10 धन 10 20, इस तरह से 20 इकाई दी गई है, और उसमें आज 2 इकाई हम लेंगे। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि 5वें नंबर में प्रत्यंतर, 6ठे नंबर में सूक्ष्म दशा, इसका यहाँ पर पाठ्यक्रम में ये रखा गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की ये विश्वविद्यालय जो है, संस्था जो है, उसके द्वारा रखा गया है। 5वीं इकाई में प्रत्यंतर दशा का फल में पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में प्रत्यंतर दशा से परिचय। इसके अंतर्गत हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में इसको समझेंगे। पहला जो भाग हुआ उसके 9 चरण होंगे, दूसरे के भी 9, तीसरे के 8। अब 8 और 9 जो रहे गिरोह के हिसाब से है। अब यहाँ पर 8 करें होने में, क्योंकि हम जो 9 हम कह रहे हैं पूरे, क्योंकि गिरोह 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 दिया है, ये भी 9 ही हो सकता है वो लिखना छूट गया हो, लेकिन ये भी 9 ही होंगे, क्योंकि 9 गिरोह की तो बात कम से कम होती है। तो यहाँ पर पहले चरण में जब 9 ग्रह हैं, क्योंकि 9 है लिखा है, तो 9 ग्रहों के बारे में है, संबंधित है, चरण में है। इसके अंदर जो पहला भाग है, उसके अंदर 9 जो दिया है वो 9 ग्रहों के बारे में संबंधित उस चर्चा है। तो इसलिए 9 है, दूसरे भाग में 9 है, तीसरे में 8 करें, हो सकता है 9 हो, फिर तीसरे अगले में, चौथे में 9, पांचवें में 9, छठे में 9, सातवें में 9, आठवें में 9, 9वें में 9, यहाँ पर भी 8 है, 9 हो सकता है, और 10वें में भी क्या है, 9 भाग दिए हुए हैं। वो 9 जो है 9 ग्रहों के बारे में संबंधित उस बिंदु चरण दिए गए हैं। तो तीसरे चरण में प्रत्यंतर दशा से हम परिचय होने का प्रयास हम करेंगे। इसके बाद चौथे चरण में बोध प्रश्न, 4 प्रश्न होंगे, उसको हम लेंगे। उसके बाद 5वें चरण में सारांश, 6ठे चरण में पारिभाषिक शब्दावली, 7वें चरण में 2 प्रश्न दिए होंगे, और पारिभाषिक शब्दावली के अंदर 8 बिंदु होंगे, 8 शब्द होंगे, उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद 7वें चरण में 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्नों के साथ ही हम फिर ये इकाई 5वीं जो इकाई प्रत्यंतर दशा वाले उसको हम विराम देंगे। इसी क्रम में फिर अगले इकाई में प्रवेश करेंगे, 6ठी इकाई में, उसका नाम है सूक्ष्म दशाफल। पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में सूक्ष्म दशा परिचय। तीसरे चरण में, चौथे चरण में सूक्ष्म दशा फल, इसके अंतर्गत
1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग दिए गए हैं और 9 के जो भाग दिए हैं 9 भाग हैं 9 ग्रह के हिसाब से हैं और उसके अंदर 9 ग्रहों को लिया गया है। इस हिसाब से पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, आठवें का, नौवें का, प्रत्येक का 9 इसके क्या है चरण है। 9 भाग के, एक भाग के 9 चरण है। इसी प्रकार से 9 भागों के क्रम से 9 चरण है। उसको समझेंगे। 9 चरण संबंधी कुछ बातें दी गई है, 9 चरण में बातें दी गई हैं। इसके बाद 5वें चरण में बोध प्रश्न होंगे। 1 2 3 4 5 बोध प्रश्न होंगे, उसको लेंगे। इसके बाद 6ठे चरण में सारांश होगा। 7वें में परिभाषा शब्दावली और साथ ही साथ 2 प्रश्न होंगे, उसको लेने का हम प्रयास करेंगे। परिभाषा शब्दावली के अंदर 7 बिंदु दिए होंगे। तो ये है इकाई 6ठी सूक्ष्म दशाफल। तो इसी सारे चरण में जो परिभाषा शब्दावली और प्रश्न होंगे, इसी प्रश्नों के साथ फिर हम अंतिम स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र जातक शास्त्र और प्रादेशिक सिद्धांत के अंतर्गत 4थे खंड दशाफल विचार के अंतर्गत आने वाली जो 6ठी इकाई वृत्तेंद्र दशाफल का अंतिम प्रश्न 2 प्रश्नों के साथ हम क्या करेंगे, इस पुस्तक को विराम देंगे। इनकी पहला द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र उसको विराम देंगे। इसके बाद फिर कल से फिर क्या कर लेंगे, हम फिर पुनरावृत्ति हम करना प्रारंभ कर देंगे। और पहले दिन में हम कल की पाठशाला में हम पहले और दूसरे खंड को हम लेने का प्रयास करेंगे। पहले खंड में हमने समझा था कि जातक स्कंद, पहले चरण में हमने समझा जो पहला खंड है उसमें है जातक स्कंद, उसके अंतर्गत जातक शास्त्र का परिचय क्या होता है पहली इकाई में समझेंगे। दूसरी इकाई में राशिशील, तीसरी इकाई में भाव विचार, चौथी इकाई में कारक विमर्श। तो ये पहले खंड में, ये हम कल की पाठशाला में एक खंड ये लेंगे, अर्थात पहला खंड जातक स्कंद। दूसरा खंड ग्रह भाव विचार। इसके अंतर्गत हमारे पास 5 इकाई दी है। पहली इकाई का नाम है ग्रहों का शुभ अशुभ तत्व जो है उसके बारे में। दूसरी इकाई में ग्रह बल, तीसरी इकाई में भाव बल, चौथे में दृष्टि विचार, 5वें में ग्रह मैत्री। इस हिसाब से 4 और 5 9 इकाई को कल की हम पाठशाला में संक्षिप्त में लेने का हम प्रयास करेंगे कल की पाठशाला में। और परसों की पाठशाला में फिर हम 2 इकाई और रह जाएंगे, 2 खंड और रह जाएंगे, तीसरे और चौथे उसको ले लेंगे। फिर ये 12 है, 13 14 में हो जाएगा। 15 को फिर एक बार हम 4 खंडों के साथ ले लेंगे, अर्थात 20वीं इकाई को संक्षिप्त में ले लेंगे। इसके बाद 16 तारीख को फिर एक परीक्षा। ये हमें आगे 2-3 दिन हमें क्या करना है इसके बारे में बात कर ली है। इस प्रश्न पत्र में हमें और क्या देखना है इसका जिक्र हमने किया। तो आइए आप इसको पुस्तक के माध्यम से समझें कि इसमें क्या दिया हुआ है। चौथे खंडे का 5वीं इकाई प्रत्यंतर दशाफल, संरचना, प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रत्यंतर दशा परिचय, प्रत्यंतर दशा का परिभाषा स्वरूप, प्रत्यंतर दशा का फल, बोध प्रश्न, सारांश, शब्दावली, बोध प्रश्न के उत्तर होंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची होगी, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए होंगे। इसी क्रम को जो संरचना दी है इसको आगे विस्तार से बताने का प्रयास। प्रस्तावना में कहा है कि जातक के संपूर्ण जीवन का विचार उसके जन्म के समय में जन्मांग चक्र में स्थित जो ग्रह होते, ये जो क्रम ये क्या है, ये चक्र कौन सा है, जन्मांग चक्र है। जन्म के समय जो हमने मानचित्र खींचा है, जो नक्शा हमने जो हमारे वसुधा के ऊपर जो हमारे नक्षत्रों का जिसमें हमने खींचा, उसको हम जन्मांग, उसको हम जन्म कुंडली, उसको हम लग्न कुंडली हम कहते हैं, उसको हम चिन्ह कहते हैं। चिन्ह निशान, नक्षत्रों का जो निशान हुए उसमें कहाँ पर थे, वो तस्वीर, उस नक्शे को हम जन्म कुंडली, जन्मांग चक्र में जो ग्रह है उसके आधार पर हम करते हैं। तो संपूर्ण जीवन के ऊपर विचार अगर हम करेंगे, क्योंकि उस समय भी ग्रह थे और जब हम चले जाएंगे तब भी ग्रह रहेंगे, तब भी सूर्य रहेगा, तब भी पृथ्वी रहेगी, तब भी हमारे मंगल रहेगा, चंद्रमा रहेगा, बुध, शुक्र, ये ग्रह तो रहेंगे। हम चले जाएंगे, हम इस जीवन से हम विदाई करेंगे, लेकिन उसके गवाह फिर भी ये रहेंगे। तो ये उस समय जब हम जन्म रहे तब भी थे और जब हम चले जाएंगे तब भी रहेंगे, क्योंकि इनकी उम्र हमारी उम्र की अपेक्षा ज्यादा होती ही हमें ख्याल रहे, तो इसमें ये गवाह रहेंगे। तो इसलिए इनकी स्थिति के आधार पर हम देखेंगे कि हमारा जीवन, हम अपने जीवन का विचार हम कैसे करेंगे, इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम करते हैं। तो विचार संपूर्ण जो जातक मतलब होता है व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का, लाइफ का अगर उसको विचार करना है, अगर उसको में थिंकिंग अगर उसको मनन करना है, चिंतन करना है, तो जन्म समय में जन्मांक चक्र में जो जन्म के समय हमने जो नक्शा जो खींचा था उसके आधार पर हम करते हैं। और उसमें जो ग्रह कहाँ पर किस स्थिति में स्थित है, किस स्थिति में वो स्थित थे, उस दशा के अनुसार हम बात करते हैं। किसी जातक किसी व्यक्ति के जीवन में कब कब और क्या क्या होने की संभावना होगी, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ज्योतिष का मतलब क्या होता है, भविष्य में देखना, भविष्य का दर्शन।
कि आगे क्या होने वाला है, उसका दर्शन। तो क्या और कब कब होगा, क्या क्या होने वाला है, इसकी संभावना, इसका निर्णय हम दशा के आधार पर हम कर सकते हैं। क्यों? इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो दृष्टि है, हमारी सूक्ष्म दृष्टि हमारी होती है, हमारी कल्पना सूक्ष्म होती है। लेकिन ग्रहों की जो अपेक्षा जो हम, क्योंकि हमसे बहुत बड़ा विशाल वसुधा, ये इतनी बड़ी वसुधा है, तो उसके लिए अब वसुधा का समय करेंगे तो वो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा भाई। अगर उम्र की बात करें, हमने कहा था कि 4-4.5 अरब पहले ही पृथ्वी का जन्म हुआ है, तो 4-4 अरब तक हमारे कितने जन्म हो चुके होंगे। तो वहां से हम संभावना कि कब क्या क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह हम कब क्या क्या और कैसे होगा, इसकी संभावना के बारे में उसका दर्शन, उसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब हम अनिवार्य जगत में, इसेंशियल जगत में हम समझते हैं, वहां पर जो व्यवस्था, जो मैनेजमेंट की गई है, उस व्यवस्था को समझ जाते हैं, उसका हम दर्शन कर लेते हैं, तब जाकर हम भविष्य की वाणी, भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं। उससे पहले नहीं। उसके लिए आधार हमें क्या होता है? ग्रहों के आधार पर हमें कहना पड़ता है। एक आधार होता है, वो है ग्रहों के आधार पर। इनके आधार पर हम दशा का निर्णय हम कर सकते हैं। इसी क्रम में प्रत्यंतर दशा, उसमें से एक दशा होती है। तो प्रत्यंतर दशा से हम क्या करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं कि कोई भी कब और क्या क्या होने की संभावना है, इसका निर्णय, इसका डिसीजन हम दशाओं के आधार पर लेते हैं। और दशा के अंदर हमने कहा कि पहली दशा आती है विंशोत्तरी दशा, दूसरे नंबर में आती है अष्टोत्तरी दशा। विंशोत्तरी मतलब 120 वर्ष की रहेगी, जो ऐसी दशा जो 120 वर्ष तक रहे, उसको हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं। दूसरे को हम अष्टोत्तरी दशा, ऐसी दशा जो 108 वर्ष रहे। तीसरे क्रम में योगिनी दशा आती है, जो 36 वर्ष रहती है। फिर चौथे नंबर में अंतरदशा आती है। पांचवें नंबर में, पांचवें क्रम में प्रत्यंतर दशा है, जिसकी हम आज बात करेंगे। और छठे में सूक्ष्म दशा आती है। और इसके आगे भी एक प्राण दशा भी आती है, अभी देखेंगे हम इसके बारे में। तो प्रत्यंतर दशा क्या है? प्रत्यंतर दशा भी एक ऐसी दशा है जिसे हम कब और किस में क्या होने वाला होगा, कब और क्या क्या होने की संभावना, वो दशा के आधार पर, वो स्थिति के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर हम बताते हैं कि ऐसी दशा है, कि ऐसी स्थिति है। उसके आधार पर हम क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। किसके आधार पर? दशा के आधार पर, स्थिति के आधार पर। तो प्रत्यंतर, कोई भी स्थिति ऐसी है तो उसका भी कारण है, उसका भी कॉज है। वो ऐसी स्थिति क्यों है, उस स्थिति को समझना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना। और ऐसी स्थिति होगी तो फिर उसका क्या परिणाम, अगर ऐसी स्थिति है, ये है। अगर ऐसी स्थिति फिर आगे इतने साल बाद अगर फिर ऐसी स्थिति होगी तो फिर क्या होने वाला है, उसकी भी हम फिर निर्णय हम कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं, उसका भी हम व्याख्या कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर, बता सकते हैं कि ये चीज होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति अभी है और इससे पहले भी ऐसी स्थिति रही थी और आगे भी ऐसी स्थिति होगी, तो इस स्थिति में ऐसा होता है। वो स्थिति का भी हम फिर बाद में निर्णय कर सकते हैं, वो दशा के आधार पर। जिस प्रकार एक महादशा में सभी ग्रहों की अंतरदशाएं होती हैं, और हमने अंतरदशा क्या कहा? हमने कहा कि जो महादशा के अंतर्गत होने वाली, जो कि उसके अंतर में होने वाली जो दशा, जो सूक्ष्म दशा होती है, उसको ही हम अंतरदशा हमने कहते हैं। जब समझ रहे थे चौथे क्रम में जब दशा समझ रहे थे, वहां पर हमने बात की थी कि वहां पर क्या है कि जो दशाओं के अंतर में जो होने वाले, उसका अंतर इतने साल तक, इसके मध्य में कोई अगर मध्य जो स्थिति आ रही है, उसको हम अंतरदशा कहते हैं, सूक्ष्म दशा को। इसी प्रकार से अंतरदशा में भी उसी अनुपात से प्रत्येक ग्रह की प्रत्यंतर दशा या उपदशा भी होती है। प्रत्यंतर का मतलब होता है उपदशा, इनकी दशा का भी छोटा हिस्सा, शाखा का भी उपशाखा, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति हम कहते हैं। ऐसे दशा का भी उपदशा होती है। हमने कहा एक महादशा में सभी ग्रहों की अंतरदशाएं होती हैं, महादशा की क्या है? अंतरदशा होती हैं। इसी प्रकार से अंतरदशा में भी उसी अनुपात में प्रत्येक ग्रह की प्रत्यंतर या उपदशा भी होती है। महादशा के अंतर्गत अंतरदशा होती है, और अंतरदशाओं के उसी के अनुपात में प्रत्येक ग्रह की प्रत्यंतर या उपदशा भी होती है। यह मैंने समझा। इसी को समझाने के प्रयास हमने कहा
कि सबसे पहले हमने विंशोत्तरी दशा को समझा, उसके बाद हमने अष्टोत्तरी दशा को समझा, दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में हमने योगिनी दशा को समझा, चौथे क्रम में हमने अंतर दशा को समझा, पांचवें में हम आज की पाठशाला में प्रत्यंतर दशा को समझेंगे और उसका साधन कैसे करना है, उसका गणना हम कैसे करते हैं उसको समझेंगे। उसके फिर उस दशा से हम कैसे फल का आदेश, हम फलादेश करते हैं आदि संबंधी कुछ विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये प्रस्तावना में दिया गया है। आइए उद्देश्य, यहाँ पर 5 उद्देश्य दिए हैं परिभाषा करने। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका महत्व क्या होता है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन, पहले में डेफिनेशन, दूसरे में इसको इंपोर्टेंस की महत्व क्या है, निरूपण करना, स्वरूप का वर्णन करना, फलादेश आदि को निरूपण करना, उसके बारे में बताना। ये 5 उद्देश्य यहाँ पर, इस उद्देश्य में 5 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। इसी क्रम में तीसरे चरण में आता है प्रत्यंत दशा परिचय। एक सूत्र यहाँ पर दिया गया है, इस सूत्र को फिर इसका अनुवाद यहाँ पर कर दिया गया है कि प्रत्यंत दशा होती है जिसकी अंतर दशा में प्रत्यंत दशा निकाली हो, जिसकी अंतर दशा में प्रत्यंत दशा निकालनी हो, उस अंतर दशा वर्षों को अपने अपने दशा वर्ष से गुणा करके उसमें समस्त दशा वर्ष योग से भाग देने पर लब्ध ग्रहों की प्रत्यंत दशा होती है। सूत्र में यही बताया है जो हम कह रहे हैं सूत्र में। इसी को फिर बताने का प्रयास, जैसे सूर्य को बताने का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार हमने कहा ये बात हमें पूर्ण होती है, अपनी अपनी दशा वर्ष संख्या में गुणा करके 120 से भाग देने पर सभी ग्रहों के प्रत्यंतर दशा दिन आदि स्पष्ट होते हैं। तो अपने अपनी दशा वर्ष संख्या से गुणा करके 120 से अगर भाग देते हैं तो सभी ग्रह की क्या है, प्रत्यंतर दशा दिन आदि में आती है। जैसे हमने कहा कि सूर्य की महादशा, सूर्य के अंतर दशा में सूर्य आदि की प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा के अंतर क्या होती है, फिर प्रत्यंतर दशा होती है। हमने कहा जैसे हमने महादशा के अंतर अंतर दशा होती है, फिर अंतर दशा का भी अंतर क्या होता है, प्रत्यंतर मतलब दशा जो है उसकी हम बात करें, उपदशा की हम बात करते हैं, दशा का भी उपदशा, जैसे महादशा, महादशा का फिर दशा, दशा का फिर उपदशा, उसको उपदशा को हम प्रत्यंतर दशा कहते हैं। ये बताने का प्रयास सूर्य के हिसाब से क्या था, सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, ये ग्रह दिए हैं, ये मास दिए हैं, दिन दिए, घटी दिया हुआ है। इसी प्रकार के सूर्य की महादशा चंद्रमा के सापेक्ष दिया है, चंद्रमा के अंतर्गत चंद्रमा आदि की प्रत्यंतर दशा है। इसी क्रम में सूर्य की महादशा मंगल की अंतर दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा, मंगल की अंतर दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा है। इसी क्रम में सूर्य की महादशा में राहु की अंतर दशा में राहु की प्रत्यंतर दशा। अगले क्रम में है सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर दशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा, ये 5वां। छठे क्रम में है सूर्य की महादशा में शनि की अंतर दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा, क्योंकि प्रत्यंतर मतलब होता है उपदशा की हम बात करते हैं। इसी क्रम में 7वें नंबर में सूर्य की महादशा में बुध की अंतर दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा। इसी क्रम में सूर्य की महादशा में केतु के अंतर दशा में केतु की प्रत्यंतर दशा। 8वें 9वें में सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा। ये है 9 ग्रहों के बारे में यहाँ पर दिया है, उसके अंतर दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा, ये सूर्य की महादशा में के सापेक्ष बताया गया है। सूर्य की महादशा, 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 इस 9 ग्रहों के आधार पर पहले सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य आदि की प्रत्यंतर दशा के बारे में इस क्रम से 9 ग्रहों का क्रम यहाँ पर दिया है, सूर्य की महादशा में दिया गया है। तो यहीं पर ये पहला चरण पूर्ण होता है। तीसरे चरण के अंदर दूसरा चरण है सूर्यांतर दशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा का फल क्या होता है। इसके लिए सूर्य की अंतदशा में सूर्य की ही प्रत्यंतर दशा हो तो उस समय जातक को लोगों से वाद विवाद होता है, धन की हानि होती है, स्त्री को कष्ट और मस्तिष्क में पीड़ा होती है। विशेष क्या होता है, यदि सूर्य सोच में, स्वग्रह में, केंद्र में, त्रिकोण में, शुभग्रह में युत या दृष्ट हो, शुभ वर्ग में स्थित हो तो लग्नेश भाग्येश कर्मेश से युत हो, अन्यत्र भी शुभ स्थान में स्थित हो तो पूर्वोत्तर अशुभ फल नहीं देता है। ये इसकी सूर्य की प्रत्यंतर दशा, सूर्य अंतर दशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा का फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है, इसके बारे में समझा। फिर अगले तीसरे चरण में सूर्य अंतर दशा में चंद्र की प्रत्यंतर दशा का फल क्या होता है। आज यहाँ पर फल की हम बात कर रहे हैं, परिणाम की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा।
सूर्य के अंतर्दशा में सूर्य की प्रत्यंत दशा, सूर्य के अंतर्दशा में चंद्र की प्रत्यंत दशा का फल की हम बात कर रहे हैं। पहले हमने सूर्य की बात करी है, अब दूसरे क्रम में चंद्रमा की हम बात करेंगे। तो चंद्रमा का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसी क्रम में फिर हम सूर्य की अंतर्दशा में मंगल की अर्थात भौम की प्रत्यंतर दशा का फल क्या होता है ये हम समझेंगे, समझ रहे हैं। तीसरे चरण में समझते हैं। चौथे चरण में सूर्य के अंतर्दशा में राहु का प्रत्यंतर दशा का फल क्या होगा। पांचवें नंबर में सूर्य अंतर्दशा में गुरु के प्रत्यंतर दशा का फल क्या होगा ये बताने का प्रयास। छठे में सूर्य के अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा का फल। सातवें नंबर में सूर्य के अंतर्दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा का फल। आठवें में सूर्य अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतर दशा का फल। नौवें में सूर्य अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा का फल क्या होगा। ये 9 ग्रहों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसी क्रम में हमने सूर्य की बात की, इसी क्रम में चंद्रमा का प्रत्यंतर दशा। अभी हम यहाँ पर सूर्य के सापेक्ष हम कह रहे थे 9 ग्रहों की हम बात कर रहे थे। इसी क्रम में आप चंद्रमा के सापेक्ष प्रत्यंतर दशा लेंगे, इसी के आप सापेक्ष मंगल का लेंगे। इसी के आधार पर 9 भाग यहाँ पर दिए गए। 9 ग्रहों के 9 भाग यहाँ पर दिए गए हैं, 9 भाग दिए गए हैं। इसके हिसाब से हम देखेंगे। इसी हिसाब से फिर क्या है चंद्रमा का प्रत्यंतर दशा का फल है। तो पहला है चंद्रमा के अंतर में चंद्रमा का प्रत्यंतर दशा फल। दूसरा है चंद्रमा के अंतर में राहु का प्रत्यंतर दशा फल, दूसरा हो गया। दूसरे का दूसरा हो गया। फिर दूसरे का तीसरा चंद्रमा के अंतर में गुरु की प्रत्यंतर दशा। दूसरे का चौथा है चंद्रमा के अंतर में शनि की प्रत्यंतर दशा। दूसरे का पांचवा चंद्रमा के अंतर में बुध का प्रत्यंतर दशा। दूसरे का छठा चंद्रमा के अंतर में केतु की प्रत्यंतर दशा। दूसरे का सातवां चंद्रमा के अंतर में शुक्र की प्रत्यंतर दशा का फल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ख्याल रही, फल की हम परिणाम की बात कर रहे हैं। दूसरे के आठवां जो क्रम है उसमें चंद्रमा के अंतर में सूर्य की प्रत्यंतर दशा फल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने कहा 8 दिए हुए हैं, जो यहाँ पर 8 लिखा तो यहाँ पर 8 दिए गए हैं। इसी क्रम में फिर बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रत्यंतर दशा होती है विंशोत्तरी दशा में होती है, अंतर दशा में होती है, अष्टोत्तरी दशा में होती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी दशा में होती है? अंतर दशा में होती है, क्योंकि हमने प्रत्यंतर दशा मतलब उपदशा की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होती है? अंतर दशा में होती है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न नवम भाव, दूसरा है भाग्येश होता है। भाग्येश होता है यानी कि भाग्य किसको कहते हैं हम? नवम भाव को कहते हैं, सप्तम भाव को कहते हैं, पंचम भाव को कहते हैं, घर कोई नहीं, नवम भाव को हम कहते हैं। यानी कि नव भाव हमने कहा जो नवा भाव है इसको हम भाग्य हम कहते हैं। हमने क्या कहा? पहले भाव को हम तन को, दूसरे हम धन को, तीसरे हम सहज को, सरलता को, चौथे से हम सुख को, पांचवें में हम विद्या को देखते हैं, छठे में हम रोग को देखते हैं, सातवें में हम काम को देखते हैं, आठवें में हम मृत्यु को देखते हैं, नौवें में हम अपने धर्म को देखते हैं, इसको ही हम भाग्य कहते हैं। इस नौवें को भाग्य कहता है। 10वें में हम कर्म को देखते हैं, 11वें में हम आय को देखते हैं, 12वें में हम व्यय को देखते हैं। तो हम नौवे भाव की हम बात कर, नौवे जो स्थान है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो नौवे भाव में क्या होता है? वो भाग्य का भी भाव, जो भाग्य, इसलिए हमने जो नौवे जो भाव का नाम हमने क्या दिया? भाग्येश दिया। जैसे हम इसमें लग्न देखते हैं, तन को देखते हैं तो लग्नेश हमने कहा, दूसरे में धन को धनेश हम कहते हैं। इसी क्रम में नौवे में हम भाग्य भी देखते हैं, इसलिए भाग्येश, यानी कि भाग्य का ईश कौन है, यानी कि भाग्य के बारे में जो ईश्वर जो ईश है, हमने कहा था भावधन ईश। भाविश का मतलब ये भाविश की हम बात कर रहे हैं। बात की तो भावधन ईश, जो भाव का जो स्थान का स्वामी जो है, जो उस भाव जो कमरा है उसको देखने वाला, देखने किसकी अंतर्गत है? उस स्वामी को, 9 ग्रह में कोई एक ग्रह होगा। तो इसी वजह में जो नौवे से भाग्य को देते हैं इसलिए भाग्येश भी हम उसको कहते हैं। उसका स्वामी कौन है आपको ये पता होना चाहिए। उसको हम भावेश हम कहेंगे, भाग्येश। तो 9 भाव का होता है। इसी क्रम में तीसरा है सूर्य की प्रत्यंतर दशा में दिनादि होते हैं, ये बताओ। ये प्रश्न को तैयार करें। चौथे में शुक्र की प्रत्यंतर दशा में दिनादि बताएं। ये 2 प्रश्नों को हमें तैयार करने हैं। इसी क्रम में हमने भी चंद्रमा की बात की। इसी क्रम में चौथे में मंगल की बात आती है। मंगल की प्रत्यंतर दशा का फल क्या होता है समझ रहे हैं। इसको भी हम 9 चरणों में समझेंगे। पहले भौम से भौम का प्रत्यंतर दशा का फल पहले चरण में ये समझेंगे। दूसरे चरण में राहु प्रत्यंतर दशा का फल भौम के सापेक्ष में, तीसरे भी भौम के सापेक्ष में गुरु की प्रत्यंतर दशा, तीसरा
चरण चौथा में शनि प्रत्यंत दशाफल भौम के सापेक्ष कर रहे हैं। फिर भौम इनके मंगल के सापेक्ष पांचवें में बुद्ध की प्रत्यंत दशा, फिर छठे में केतु की प्रत्यंतर फल, फिर सातवें में शुक्र प्रत्यंतर फल, फिर आठवें में सूर्य का प्रत्यंतर फल और नौवें में चंद्र का प्रत्यंतर फल। इस दिशा पे हमने देखा। तो ये चौथे भाग में हमने भौम प्रत्यंतर दशा फल हमने देखा। भौम में भौम प्रत्यंतर दशा फल, इसी क्रम में भौम, इसी क्रम में फिर दूसरे में राहु, तीसरे में गुरु, चौथे में शनि, पांचवें में बुध, छठे में केतु, सातवें में शुक्र, आठवें में सूर्य, नौवें में चंद्रमा को हमने समझा। अगला पांचवा जन्म आता है राहु की प्रत्यंतर दशा का फल। पहले में राहु के, अंतर में राहु की प्रत्यंतर दशा का फल क्या है पहले जन्म में, दूसरे में गुरु की प्रत्यंतर दशा फल दिया है, तीसरे चरण में यहाँ पर शनि की प्रत्यंतर फल, चौथे में बुद्ध का प्रत्यंतर फल है, पांचवें में केतु के प्रत्यंतर फल है, छठे में शुक्र का प्रत्यंतर फल है, सातवें में सूर्य का प्रत्यंतर फल है, आठवें में चंद्र का प्रत्यंतर फल है और नौवें में मंगल का प्रत्यंतर फल है। इसी क्रम में फिर छठवें भाग में आता है गुरु की प्रत्यंतर दशा का फल। अब गुरु के अनुसार गुरु के अंतर में गुरु आदि की प्रत्यंतर फल है। इसी क्रम में शनि आएगा, इसी क्रम में बुद्ध का आएगा, इसी क्रम में केतु का आएगा चौथे नंबर में, पांचवें नंबर में आएगा शुक्र का प्रत्यंतर फल, छठे में सूर्य का प्रत्यंतर फल, सातवें में चंद्र का प्रत्यंतर फल, आठवें में मंगल का प्रत्यंतर फल यहाँ पर दिया गया है और नौवें में राहु का प्रत्यंतर फल यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम में फिर सातवें भाग में शनि का प्रत्यंतर दशा फल हम बात करेंगे। सातवें नंबर में शनि को यहाँ पर दिया है। सातवें नंबर जो ग्रह है वो शनि है। इसमें के अंतर्गत पहला शनि अंतर में शनि की प्रत्यंतर दशा का फल पहला, दूसरा बुद्ध का प्रत्यंतर फल, तीसरा केतु का प्रत्यंतर फल, चौथे क्रम में शुक्र का प्रत्यंतर फल, पांचवें में सूर्य प्रत्यंतर फल, पांचवें में छठे में चरण में चंद्र के प्रत्यंतर का फल, सातवें मंगल के प्रत्यंतर का फल, आठवें में राहु का प्रत्यंतर फल, नौवें में गुरु का प्रत्यंतर फल यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम से फिर आठवें नंबर में आता है बुद्ध। तो बुद्ध का प्रत्यंतर दशा जो है इसका फल क्या होगा इसको समझेंगे, इसको हम 9 चरणों में समझेंगे। पहले चरण में बुद्धांतर में बुद्ध आदि का प्रत्यंतर फल, दूसरे में केतु का प्रत्यंतर फल, तीसरे क्रम में शुक्र का प्रत्यंतर फल, तीसरे में चौथे में सूर्य प्रत्यंतर फल, पांचवें में चंद्र प्रत्यंतर फल है। इसी क्रम आगे बढ़ेगा। आगे चरण छठे में मंगल प्रत्यंतर फल, सातवें में राहु का प्रत्यंतर फल, आठवें में गुरु का प्रत्यंतर फल, नौवें में शनि का प्रत्यंतर फल यहाँ पर दिया गया है। और अंतिम जो 9वां ग्रह वह है 9वां भाग है केतु प्रत्यंतर दशा फल। इसके अंदर भी इसके अंतर्गत आने वाले 9 ग्रह होंगे। पहले क्रम में शुक्र की प्रत्यंतर फल है, केतु प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत शुक्र प्रत्यंतर फल पहला, दूसरा सूर्य प्रत्यंतर फल हो जाएगा, तीसरा चंद्र प्रत्यंतर फल हो जाएगा, चौथा मंगल प्रत्यंतर फल हो जाएगा, पांचवा राहु प्रत्यंतर फल हो जाएगा, छठा गुरु प्रत्यंतर फल हो जाएगा, सातवां शनि प्रत्यंतर फल हो जाएगा, आठवां बुद्ध प्रत्यंतर फल हो जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पर दिया है। और ये हम बात कर रहे थे कि 8वें ग्रह, क्योंकि पहले हमने यहाँ पर उसको समझा था। तो 9वें नंबर में आता है शुक्र। यहाँ पर हम 10 चरण कह रहे हैं वो इस आधार पर हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 10 चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ही ग्रह है। 10 चरण कैसे हो जाएंगे, 10 भाग कैसे हो जाएंगे? वो ऐसे हो जाते हैं क्योंकि हमने पहले में इसको समझने के लिए हमने कहा कि तीसरा चरण में प्रत्यंतर दशा जो परिचय है उसको हमने समझा था। उसकी जो पहला भाग ये है जो परिचय का भाग है। उसके बाद शेष जो 9 भाग हमने किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 ग्रहों के संबंधित है। ये परिचय है, प्रत्यंतर दशा परिचय को हमने समझा। इस हिसाब से यहाँ पर 10 भाग तब हो रहे हैं इसके। यानी कि यहाँ पर जो 10वां भाग हम 10वां चरण जो कर रहे हैं वो 10वें चरण में 9वां जो ग्रह आता है वो शुक्र है। वो 9वां कैसे आ रहा है क्योंकि पहले मैंने परिचय को समझा है, इसलिए पहले भाग को यहाँ पर मैं जोड़ दिया है, इसलिए 10 भाग इसके हो रहे हैं। उसको जोड़ के 10 भाग हो रहे हैं, नहीं तो बच्चे 9 भाग है क्योंकि 9 ग्रह तो 9 तो भाग होंगे। तो 9वें नंबर में आता है शुक्र की प्रत्यंतर दशा फल। इसमें शुक्र की प्रत्यंतर दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा का फल क्या होता है? फिर सूर्य की दूसरे क्रम में दूसरे नंबर में सूर्य की प्रत्यंतर दशा का फल, तीसरे में चंद्र की प्रत्यंतर दशा का फल, चौथे में मंगल की प्रत्यंतर दशा का फल, पांचवें में राहु की प्रत्यंतर दशा फल, छठे में गुरु की प्रत्यंतर दशा फल, सातवें में शनि की प्रत्यंतर दशा फल, आठवें में बुद्ध की प्रत्यंतर दशा फल, नौवें में केतु की प्रत्यंतर दशा फल दिया है। तो इसी आधार पर क्या हो जाएगा, ये हमने बहुत प्रश्न में ले दिए हैं। सारांश बात समझेंगे अब हम
फिर छठे चरण में पारिभाषिक शब्दावली होगी 8 बिंदु, और सातवें चरण में 2 प्रश्न होंगे। उसी के आंसर इकाई को विराम देंगे। तो सारांश में यह हमने समझा कि अंतरदशा में प्रत्यय अंतरदशा निकालनी हो, अगर हमें अंतरदशा में प्रत्यय अंतरदशा निकालनी हो तो उसके लिए हमें अंतरदशा वर्षों को अपने अपने दशा वर्ष से गुणा करके उसमें समस्त दशा वर्ष योग से भाग देने पर लब्ध ग्रहों की प्रत्यय अंतरदशा होती है। जैसे हमने कहा कि सूर्य की विंशोत्तरी मान सूर्य में सूर्य की अंतरदशा में प्रत्यय अंतरदशा निकालनी है, तो सूर्य को फिर ये उदाहरण यहाँ पर बताने का प्रयास हमने यहाँ पर किया है। पूरी बात बताई गई कि कैसे निकालना है, कि हमें अंतरदशा से प्रत्यय अंतर मतलब उपदशा की हम बात करते हैं, मतलब उससे भी छोटी दशा निकालनी है, उसके लिए हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, कैसे गणना करते हैं, ये समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। सूर्य की हमने बताया, सूर्य के हिसाब से वहां पर बताया है, ये पहले जन्म में बताया। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की हम बात, अन्य ग्रहों की हमने अंतरदशा से हम प्रत्यय दशा उपदशा कैसे निकालते हैं वो हम कर सकते हैं। अन्य ग्रह सूर्य की इनने यहाँ पर बताया है, उसका उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। इसी क्रम से अन्य ग्रहों का भी, शेष 8 ग्रहों का भी हम ऐसी हम गणना करनी होती है, साधन करना होता है कि अंतरदशा से प्रत्यय अंतरदशा उपदशा कैसे निकालनी है, वो वहां पर दिया गया। विंशोत्तरी दशा अंतदशा के पश्चात प्रत्यंत दशा का ज्ञान, उसके बाद सूक्ष्म फलादेश आदि कार्य के लिए हमें आवश्यक होता है। इसके ज्ञान के उपरांत हम फलादेश करने में कर्तव्य में सूक्ष्मता को हम प्राप्त हो जाते हैं। फलादेश करने में हमें थोड़ा आसानी होती है अगर हम दशा का दशा के आधार पर, स्थिति के आधार पर ही तो हम बताएंगे। अब डॉक्टर है, किसी रोग की चिकित्सा करनी है, किसी डायबिटीज जो है, रोग जो है, उसकी बीमारी की अगर कोई चिकित्सा करनी है तो पहले वो बीमारी को समझना होगा ना, उसी आधार पर उसका उपचार है, उसी पर जो उपचार हो, जो होगा, ट्रीटमेंट जो करेंगे, इलाज जो करेंगे, उसके आधार पर तो करेंगे। ज्वर है तो ज्वर का करेंगे, सर्दी तो सर्दी का, या टीबी है, अन्य जो रोग है उसका उसी के आधार पर उपचार करेगा चिकित्सक, डॉक्टर। इसी आधार पर दशा कैसी है, ये स्थिति है, उसी के आधार पर स्थिति को पहले हमें समझना होगा, उसी के आधार पर फलादेश करेंगे। तो ज्योतिष भी क्या है, चिकित्सा है। आयुर्वेद का मतलब होता है वो ज्योतिष के अंदर भी है, तो ज्योतिष के अंदर भी एक उपचारी होता है, चिकित्सा है, डॉक्टर। जो ज्योतिषाचार्य कहते हैं वो भी एक चिकित्सक होता है, ख्याल रहे। चिकित्सा के 2 तल होते हैं, 3 तल होते हैं, कहीं और से उचित रहेगा। पहला तल होता है भौतिक तल में, ये कष्ट हो रहा है तो वहां पर हमें चिकित्सालय में, अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाना होता है। मनस का हो रहा है तो हमें साइकोलॉजी जो हम कहते हैं, जो हमारा जो मनस तल पर है, दुख अगर हमें हो रहा है तो हमें फिर मनोविज्ञान या गुरु के पास। अगर फिर हमें आत्मिक तल पर है तो वहां पर सदगुरु के पास हमें जाना होता है। तो हमारा जो रोग है वो किस तल पर है, 3 तल होते हैं, 3 तल पर ही रोग होता है, ये हमें ख्याल दें। छठे चरण में पारिभाषिक शब्दावली, पहला भाग्य, यानी कि भाग्य का स्वामी। और भाग्य का स्वामी कौन सा होता है, 9वां स्थान होता है, जो धर्म का होता है, जहां से हमारा धर्म पता चल जाता है। और धर्म क्या है, मन की स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य जो है, उस मन का जब हमारा मन स्वस्थ है, उस पर हम जो कर्म करेंगे, कर्म का जो निर्णय लेंगे, वो हमारा क्या होगा, धर्म होगा। और धर्म क्या है, व्यक्तिगत चीज होती है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है, इसलिए किसी का अनुयायी नहीं बनना है, ये भी ख्याल है। तो भाग्य से भाग्य का स्वामी, प्रति अंतदशा, अंतदशा के अंतर्गत आने वाली सूक्ष्म दशा को हम कहते हैं, अंतरदशा के अंतर्गत आती है, ख्याल रहे। जैसे हमने कहा कि महादशा के अंतर्गत आने वाली दशा को अंतरदशा कहते हैं, और अंतरदशा के अंतर्गत आने वाली दशा को हम प्रति अंतरदशा हम कहते हैं, ये हमें ख्याल रहे। अब जैसे यहाँ पर बताने का प्रयास भी करेंगे कि जन्म कुंडली जो होती है वहां पर दिया हुआ होता है कि जो दशा की बात कर रहे हैं उसका जिक्र यहाँ पर कर लें कि जन्म कुंडली में कहां पर हम ये बात आती है। जन्म कुंडली में देखेंगे तो वहां पर हमें दशा जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये मित्र की एक जन्म कुंडली इसमें दिया है कि विंशोत्तरी दशा, यानी कि महादशा। अब महादशा बताया हुआ है कि दशा का भोग काल शनि जो है 16 वर्ष 4 माह 29 दिन का होता है। तो शनि 19 वर्ष यहाँ पर दिया है, 10/8/1999 से लेकर के 9
1/2016 तक क्या है, शनि 19 वर्ष तक यहाँ पर दशा रहेगी। फिर शनि की जो 19 वर्ष है, इसी क्रम में शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु दिया है। इसी क्रम में फिर बुध 17 वर्ष तक होता है, तो 9/1/2016 से लेकर के 9/1/2033 तक रहेगा। इसी क्रम में फिर अन्य जो ग्रह हैं, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 ग्रह जो हैं उसको बताने का प्रयास यहाँ पर। इसी क्रम में केतु 7 वर्ष होता है, यानी कि 9/1/2033 से लेकर के 9/1/2040 तक केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध यहाँ पर दिया हुआ है इतने वर्ष तक। इसी क्रम में अगले क्रम में शुक्र 20 वर्ष तक होता है, लेकिन 9/1/2040 से लेकर के 9/1/2060 तक शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु की दशा रहेगी। विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष तक रहती है, इसी को हमने महादशा कहा है। विंशोत्तरी दशा को यहाँ पर जो कोष्टक है इसके अंतर्गत अंदर लिखा है महादशा, यानी कि विंशोत्तरी दशा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है महादशा, यानी कि कोष्टक बनाया उसके अंदर लिख दिया महादशा। तो महादशा होती है क्योंकि 120 वर्ष है, इसलिए उसको महादशा हमने कहा। तो चौथे चरण में शुक्र 20 वर्ष तक होता है, यानी कि 9/1/2040 से लेकर के 9/1/2060 तक रहेगा। तो इसी क्रम में शुक्र, सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु होगा। इसी क्रम में सूर्य 6 वर्ष होता है, यानी कि 9/1/2060 से लेकर के 9/1/2066 तक रहेगा। यानी कि सूर्य पहले, फिर दूसरे में चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, ये सबसे 6 वर्ष रही। इसी क्रम में फिर चंद्रमा 10 वर्ष रहता है, यानी कि 9/1/2066 से लेकर के 9/1/2076 तक चंद्रमा रहेगा। फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य। फिर इसी क्रम में मंगल 7 वर्ष तक है, यानी कि 9/1/2076 से लेकर के 9/1/2083 तक है। इसी क्रम में पहला मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र है। इसी क्रम में फिर राहु 18 वर्ष तक रहता है, यानी कि 9/1/2083 से लेकर के 2101 तक रहेगा। 2101 तक रहेगा, 2101 तक रहेगा। तो राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल। इसी क्रम में फिर गुरु 16 वर्ष तक रहता है, यानी कि 9/1/2101 से लेकर के 9/1/2117 तक, यानी कि 2117 तक रहेगा। पहले क्रम में गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, इस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो हमारा था विंशोत्तरी दशा महादशा को हमने समझा, विंशोत्तरी अंतर्गत हमने महादशा को समझा, ये जन्म कुंडली में दिया है। इसी क्रम में एक भाग और होता है, वो होता है विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा जो हम आज समझ रहे हैं, तो विंशोत्तरी दशा के अंदर प्रत्यंतर दशा हमने क्या कहा, प्रत्यंतर दशा मतलब अंतर दशा का भी उपदशा की जो हम बात करते हैं उसके अंतर्गत अंतर्गत आने वाली दशा है जो, उसको हम बात करते हैं। अंतर दशा जो है उसके अंतर्गत आने वाली जो दशा है उसका भी जो इसके अंतर्गत जो दशा आएगी वो प्रत्यंतर दशा होती है। उसी को बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। शनि से शुक्र यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ पर शनि से सूर्य दिया हुआ है, फिर शनि से चंद्रमा दिया है, शनि से मंगल दिया है, शनि से राहु यहाँ पर दिया गया है, फिर शनि से गुरु दिया है। यानी कि शनि से शुक्र यहाँ पर इनकी जो जन्म से लेकर इनकी 10/8/1999 से लेकर के 13/12/2006 तक है। फिर शनि सूर्य है 30/12/2006 से लेकर के 12/12/2007 तक है। फिर इसी क्रम में शनि चंद्र में 12/12/2007 से लेकर के 12/7/2009 तक है। फिर शनि मंगल 12/7/2009 से लेकर के 21/8/2010 तक है। शनि राहु 21/8/2010 से 27/6/2013 तक है। इसी क्रम में शनि गुरु 27/6/2013 से 9/1/2016 तक है। बुध का 9/1/2016 से 6/6/2018 तक है। फिर बुध केतु का 6/6/2018 से 3/6/2019 तक है। फिर बुध शुक्र का 3/6/2019 से 3/4/2022 तक है। बुध और सूर्य का 3/4/2022 से लेकर के 9/2/2023 तक है। फिर इसी क्रम में बुध चंद्रमा का 9/2/2023 से 9/7/2024 तक है। फिर बुध मंगल का 9/7/2024 से लेकर के 6/7/2025 तक है। बुध और राहु का 6/7/2025 से लेकर के 24/1/2028 तक है। फिर बुध और गुरु का 24/1/2028 से लेकर के 30/4/2030 तक है। फिर बुध और शनि का 30/4/2030 से लेकर के 9/1/2033 तक ये दिया गया है। ये है हमारी विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत प्रत्यंतर दशा, और प्रत्यंतर दशा अंतर दशा के अंतर्गत आने वाली दशा होती है। ये प्रत्यंतर दशा को हम उपदशा कहते हैं। इसी क्रम में एक दशा और दिया है यहाँ पर, हमने बात की थी योगिनी दशा की, हम बात कर रहे थे कल, हमने बात की थी योगिनी दशा। तो योगिनी दशा क्या है, हमने कहा कि योगिनी दशा 8 दशा होती है। धान्या 3 वर्ष की, भ्रामरी 4 वर्ष की, भद्रिका 5 वर्ष की, उल्का 6 वर्ष की, सिद्धा 7 वर्ष की।
संकटा 8 वर्ष की, मंगला 1 वर्ष की, पिंगला 2 वर्ष की, धान्या 3 वर्ष की, भ्रामरी 4 वर्ष की। ये हमने कल समझा था। और हम कहते हैं ना 8 योगिनी दशा होती है, उसी को यहाँ जन्म कुंडली में यहाँ पर पूरा दिया गया, पूरा एक जन्म कुंडली है इसमें दिया गया है। भद्रिका 5 वर्ष, उल्का 6, सिद्धा 7, संकटा 8, मंगला 1 वर्ष। तो ये पूरा यहाँ पर दिया है। धान्या 3 वर्ष, क्योंकि क्या था जिस समय मित्र का जिस जातक की बात हम कर रहे हैं उस समय वो पुष्य नक्षत्र था, और हमने कहा था कि कैसे निकालते हैं योग दिशा के अंतर्गत, हम कैसे निकालेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। जन्म नक्षत्र में हमें 3 जोड़ना होता है, फिर उसको 8 से भाग देना होता है तो वो आता है। तो जिसमें जातक का जन्म हो रहा था उसमें धान्या थी, और धान्या कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक, अर्थात 10/8/1999 से लेकर के 13/3/2002 तक रही। इसका फिर भ्रामरी 4 वर्ष, 13/3/2002 से लेकर के 13/3/2006 तक रही। फिर इसी क्रम में भद्रिका 5 वर्ष तक रहती है, यानी कि 13/3/2006 से लेकर के 13/3/2011 तक रहा। इसी प्रकार से उल्का 6 वर्ष रहती है, यानी कि 13/3/2011 से लेकर के 13/3/2017 तक। इसी क्रम में सिद्धा 7 वर्ष तक रहती है, 13/3/2017 से लेकर के 13/3/2024 तक सिद्धा। इसी क्रम में फिर अब जो 7 हम क्रम जो बता रहे हैं वही फिर अन्य 8 जो योगिनी दशा है उसको रखा गया है। धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला यहाँ पर दिया हुआ है। इसी क्रम में फिर यहाँ भी दिया गया है। इसी क्रम में संकटा 8 वर्ष की, यानी कि 13/3/2024 से लेकर के 13/3/2032 तक होता है। संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा दिया है। इसी तरह से मंगला 1 वर्ष, यानी 13/3/2032 से लेकर के 13/3/2033 तक रहेगा। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। इसी क्रम में पिंगला 2 वर्ष है, यानी कि 13/3/2033 से लेकर के 13/3/2035 तक पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला। इसी क्रम में धान्या 3 वर्ष, 13/3/2035 से लेकर के 13/3/2038 तक है। धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला। इसी क्रम में भ्रामरी 4 वर्ष, 13/3/2038 से लेकर के 13/3/2042 तक भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धन्या। इसी क्रम में भद्रिका 5 वर्ष, 13/3/2042 से लेकर 13/3/2047 तक भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी। इसी क्रम में उल्का 6 वर्ष, यानी कि 13/3/2047 से लेकर के 13/3/2053 तक उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका। इसी क्रम में सिद्धा 7 वर्ष तक होती है, तो 13/3/2053 से लेकर के 13/3/2060 तक रहेगी। 7 वर्ष ऐसे होते हैं कि दोनों के मध्य में अंतराल 7 वर्ष का होगा। पहले क्रम में सिद्धा, दूसरे क्रम में संकटा, तीसरे में मंगला, चौथे में पिंगला, 5वें में धान्या, 6ठे में भ्रामरी, 7वें में भद्रिका, 8वें में उल्का। तो 8 योगिनी दशा होती है, उसके क्रम यहाँ पर दिया गया है। फिर 8वें सिद्धा उसके बाद संकटा 8 वर्ष तक रहती है, यानी कि 13/3/2060 से लेकर के 13/3/2078 तक, यहाँ 68 तक रहेगी, 68 तक रहेगी। संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा। फिर इसके क्रम में मंगला 1 वर्ष, अर्थात 13/3/2068 से लेकर के 13/3/2069 तक यहाँ पर दिया है। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। ये है योगिनी दशा, हम समझ रहे थे, उसको बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया। फिर ये आगे क्रम और बढ़ता है। आगे क्रम फिर पिंगला 2 वर्ष, 13/3/2069 से लेकर 13/3/2071 तक है। पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला। फिर धान्या 3 वर्ष, यानी कि 13/3/2071 से 13/3/2074 तक धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला। फिर इसी क्रम में भ्रामरी 4 वर्ष, 13/3/2074 से 13/3/2078 तक भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धन्या। फिर भद्रिका 5 वर्ष, यानी कि 13/3/2078 से लेकर के 13/3/2083 तक भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी। इसी क्रम में उल्का 6 वर्ष, 13/3/2083 से लेकर के 13/3/2089 तक उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका। इसी क्रम में सिद्धा 7 वर्ष, 13/3/2079 से लेकर के 13/3/2096 तक सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का। इसी क्रम में संकटा 8 वर्ष, 13/3/2096 से लेकर के 13/3/2104 तक संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा। इसी क्रम में मंगला 1 वर्ष, 13/3/2101, यानी कि 2104 से लेकर के 13/3/2105 तक। इसमें मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। मंगला 1 वर्ष, क्रम में पिंगला 2 वर्ष, 13/3/2105 से लेकर के 13/3/2107 तक पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला। इसी क्रम में धान्या 3 वर्ष, 13/3/2107 से लेकर के 13/3/2110 धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला। इसी क्रम में भ्रामरी 4 वर्ष, 13/3/2110 से लेकर के 13/3/2114 तक भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्य। इसी क्रम में भद्रिका 5 वर्ष, 13/3/2114 13/3/2119 तक
भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी। इसी क्रम में उल्का 6 वर्ष 13-3-2119 से लेकर के 13-3-2125 तक उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका। इसी क्रम में सिद्धा 7 वर्ष 13-3-2125, 13-3-2132, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का। इसी क्रम में संकटा 8 वर्ष 13-3-2132 से लेकर के 13-3-2145 तक संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा। ये हमको यहाँ पर दिया गया है। फिर इसी क्रम में क्या है, योगिनी दशा यहाँ पर हमने देखा कि 13-3-2132 से लेकर के 13-3-2140 तक यहाँ पर दिया गया है। मित्र का जन्म जो है पूरा हिसाब किताब यहाँ पर दिया गया है। तो इसी क्रम में योगिनी दशा और बताया गया है कि उल्का, भ्रामरी, उल्का, भद्रिका, सिद्धा, 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 संकटा, सिद्धा, मंगला, सिद्धा, पिंगला, सिद्धा, धान्या, सिद्धा, भ्रामरी। इसको बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि 13-9-2015 से 13-5-2016, 13-5-2016 से 13-3-2017, 13-3-2017 से 13-7-2018, 23-7-2018 से 23-2-2020 सिद्धा, मंगला, 13-2-2020 से 23-4-2020 सिद्धा और पिंगला, 23-4-2020 से 13-9-2020 सिद्धा, धान्या, 13-9-2020 से 13-4-2021 सिद्धा, भ्रामरी, 13-4-2021 से 23-1-2022 तक ही दिया हुआ है। इसी क्रम में फिर सिद्धा, भद्रिका, फिर सिद्धा, उल्का, फिर संकटा, 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 मंगला, संकटा, पिंगला, संकटा, धान्या, संकटा, भ्रामरी, संकटा, भद्रिका। इसी क्रम से फिर वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसी क्रम में संकटा, उल्का, फिर संकटा, सिद्धा, फिर मंगला, फिर मंगला, पिंगला, फिर मंगला, धान्या, फिर मंगला, भ्रामरी, फिर मंगला, भद्रिका, मंगला, उल्का यहाँ पर दिया गया है। इसका वर्ष का अंतराल यहाँ पर दिया गया है। फिर इसी क्रम में मंगला, सिद्धा, फिर मंगला, संकटा, फिर पिंगला, पिंगला, धान्या, पिंगला, भ्रामरी, पिंगला, भद्रिका, पिंगला, उल्का, पिंगला, सिद्धा। इसका वर्ष का यहाँ पर अंतराल यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्रम में फिर योगिनी दशा में देख रहे हैं, ये है योगिनी दशा। इसी क्रम में और भी दशा होती है, यहाँ पर 4 दशा होती हैं, उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर हम 6 दशा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 6 दशा में हमने बात की, पहले में विंशोत्तरी दशा, दूसरे में अष्टोत्तरी दशा, तीसरे क्रम में हमने बात की योगिनी दशा, चौथे क्रम में अंतर्दशा, 5वें क्रम में हम बात कर रहे हैं प्रत्यंतर दशा, 6ठे क्रम में बात करेंगे सूक्ष्म दशा। तो यहाँ पर 6 दशाओं के बारे में हम बात करेंगे। अब इसी क्रम में आइए, तो हम यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली को देख रहे थे। भाग्य की हम बात कर रहे हैं, भाग्य का स्वामी। और प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा के अंतर्गत आने वाली सूक्ष्म दशा। ज्ञानोपरांत मतलब ज्ञान के उपरांत, अकर्मण्यता मतलब कर्म न करने वाला, कर्मेश मतलब कर्म का स्वामी। और कर्म का स्वामी हमारा कौन सा होता है, वो 10वां भाव में होता है। 10वां स्थान हमारा कर्म का होता है और 9वां स्थान हमारा भाग्य का या हमारा धर्म का होता है। धर्म, कर्म, आय और व्यय, ये हमें दिया हुआ है। कर्मेश कर्म का स्वामी। इसी क्रम में विपक्ष मतलब प्रतिवादी, विपित्त मतलब गुणोत्तरीय में 1, लग्न में लग्न का स्वामी, यानी कि पहले भाव का स्वामी, पहले स्थान का स्वामी। बहुत प्रश्न के जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर यहाँ पर दिया है, संदर्भ ग्रंथ सूची दी है। निबंधात्मक प्रश्न 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रत्यंतर दशा से क्या है, पहला भाग प्रश्न का। दूसरा भाग है प्रत्यंतर दशा साधन की विधि को बताओ, दूसरा भाग। और उसका उल्लेख करना है, विस्तार से हमें करना है, यानी कि तीसरा भाग। इस हिसाब से 15 अंक का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। दूसरा है प्रत्यंतर दशा में सूर्य आदि ग्रहों का होने वाले शुभ अशुभ फल की विवेचना कीजिए। ये 2 प्रश्न के साथ इकाई जो 5वीं इकाई है प्रत्यंतर दशा पर वो पूर्ण होती है। आइए 6ठे इकाई में प्रवेश करें। छठे इकाई में आइए प्रवेश करें। इकाई की संरचना, प्रस्तावना, उद्देश्य, सूक्ष्म सा परिचय, सूक्ष्म सा परिभाषा, स्वरूप, सूक्ष्म सा का फल, बोध प्रश्न, सारांश, पारिभाषिक शब्दावली, बोध प्रश्न के उत्तर है, संदर्भ ग्रंथ सूची और निबंधात्मक प्रश्न। पाठ्य पुस्तक जो है जातक शास्त्र और फलादि सिद्धांत के अंतिम इकाई। आइए अंतिम इकाई को हम लें, सूक्ष्म दशा फल, यानी कि 20वीं इकाई। अगर पूरी इकाई की हम बात करें 4 खंड के अंदर आने वाली, उसके अंदर अंतिम इकाई 20वीं इकाई को आइए देखते हैं। इसकी संरचना अब इसको इसके अंतर्गत और देखें। इसके अंदर जो प्रस्तावना जो दिया उसको विस्तार से पूर्वक देखें। हमने कहा कि जातक के संपूर्ण जीवन का विचार कुंडली में स्थित जो ग्रह के अनुसार हम करते हैं। तो ये ग्रह क्या है, उसके जन्म लेने से पहले भी थे और जन्म लेने के बाद भी वो चले जाएगा तो भी ग्रह रहेंगे। इसलिए उसके आधार पर हम, ग्रहों के आधार पर हम पूरा जीवन का विचार हम जन्म कुंडली में स्थित जो ग्रह है उनके आधार पर करते हैं। जीवन में जो भी शुभ अशुभ फल होता है वो ग्रहों की दशा अंतर्दशा के अनुसार ही होता है। अतः दशा का सूक्ष्म ज्ञान हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। तो
प्रत्येक दशा के हमने कहा कि जो भी दशा है, जो भी स्थिति है, जो भी कंडीशन स्थिति स्टेटस है, दशा है, उसके क्या होते हैं, अंग होते हैं, उसके हिस्से होते हैं, उसके भाग होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आती है दशा। प्रत्येक दशा में उसके क्या है, 5 अंग होते हैं। जैसे पंचांग हम कहते हैं कि 5 अंगों से मिलकर बना है, ऐसे ही क्या है, हमारी जो दशा जो स्थिति होती है उसके भी क्या होते हैं, 5 हिस्से होते हैं, 5 अंग होते हैं। पहला अंग होता है दशा, दूसरा अंग होता है अंतरदशा, तीसरा अंग होता है प्रत्यंतर दशा, चौथा दशा होती है सूक्ष्म दशा, पांचवा जो है अंग होता है वो प्राण दशा होती है। कहें कि जो भी स्थिति आ रही है उसके अंदर हमने पहले दशा को देखा, हमने कि उस दशा के अंतर्गत फिर हमने पहले दशा की बात की, फिर दशा के अंतर्गत फिर क्या होता है, अंतरदशा होती है, अंतरदशा के अंतर्गत भी क्या होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, और प्रत्यंतर अंतर भी क्या होती है, फिर सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म के अंतर भी क्या होती है, प्राण होती है। प्राण, प्राण मतलब जो प्राण सांस लेते हैं, इनकी 4 सेकंड में एक प्राण होता है, 2 सेकंड आने में, 2 सेकंड जाने में, तो प्राण दशा भी होती है। इतने समय अवधि की स्थिति, बात ख्याल में आ रही नहीं आ रही। महादशा 120 वर्ष, 108 वर्ष हम कह रहे हैं, यानी कि वो समय है, एक स्थिति को कह रहे हैं। अब इनने कहा कि प्रत्येक दशा जो है 5 अंग होते हैं, पहले में इन्हें दशा कह दिया, तो यहाँ पर कुछ बात जस्ट नहीं रही है, बात ख्याल में जैसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पहले कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा के 5 हिस्से होते हैं, और पहली दशा को फिर दशा बोल रहे हो, यानी कि वो भी दशा है और दशा को पहले दशा में दशा ही होगा, ये तो बात नहीं हो सकती है। कहें कि वृक्ष की 5 टहनियां हैं, पहले में इसके पहले हिस्से में वृक्ष को वो ले रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक दशा यानी कि प्रत्येक स्थिति की क्या होती है, उसके 5 हिस्से होते हैं, यानी कि पहले दशा को अगर हम थोड़ा परिवर्तन करें तो कहें कि महादशा कहें तो और उचित रहेगा, महादशा। तो पहले अंग में हम इनने तो दशा कहा है, लेकिन हम महादशा कहें तो थोड़ा उसमें अंतर रहेगा, समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। जो प्रत्येक दशा के क्या होते हैं, 5 हिस्से होते हैं। पहले को हम महादशा कहते हैं, पहले अंग को, दूसरे को अंतरदशा कहते हैं, तीसरे को हम प्रत्यंतर दशा कहते हैं, चौथे को हम सूक्ष्म दशा कहते हैं, और पांचवे को प्राण दशा कहते हैं। आप थोड़ा बात ख्याल में और आएगी, क्योंकि हमने कहा कि कोई दशा जो है वो 5 उसके हिस्से होते हैं। दशा जो है उसके 5 हिस्से होते हैं। कहें कि दशा न करके हम गए हैं महादशा, महादशा जो है वह इसके 5 हिस्से होते हैं, 5 हिस्से, 1 2 3 4 और 5 हिस्से होते हैं। या कहें कि दशा के 5 हिस्से होते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, तो दशा के 5 हिस्से होते हैं, ये भी ठीक है। तो पहले में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दशा के 5 अंग होते हैं, तो इसमें पहला जो हिस्सा है उसको हमें महादशा देना पड़ेगा, महादशा। ये अंतर रहेगा कि हमने कहा कि दशा जो स्थिति है उसके 5 हिस्से होते हैं, क्योंकि यहां पर इन्हें क्या है, इनने कहा कि दशा जो है 5 उसके 5 अंग होते हैं, दशा, और पहले में भी उन्होंने दशा रख दिया, तो ये जच नहीं रहा है। तो कहेंगे कि दशा जो है उसके 5 अंग होते हैं, पहला होता है महादशा। और महादशा कितने वर्ष होती है, ऐसी दशा, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो 120 वर्ष तक रहे, 120 वर्ष या 108 वर्ष तक रहे, उसको, ऐसी दशा को हम महादशा कहते हैं। यानी कि जो 120 वर्ष तक रहे या 108 वर्ष तक रहे, ऐसी स्थिति को, ऐसी दशा को, ऐसी कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को हम महादशा कहेंगे। दशा का पहला हिस्सा कहेंगे, दशा का पहला भाग कहेंगे, दशा का पहला अंग कहेंगे, उसको हम कहते हैं महादशा। बात ख्याल में आ गई? तो ये है कि दशा के 5 हिस्से हैं, ये नहीं कि दशा के 5 हिस्से तो पहली दशा होगी, ये सही नहीं है। तो पहले हिस्से में महादशा आएगी, पहली बात। दूसरे क्रम में आता है, क्योंकि महादशा का मैंने बात अभी कर ली थी, क्योंकि विंशोत्तरी दशा देख लेते, विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत महादशा होती है। विंशोत्तरी दशा क्या है, कौन सा अंग है, चौथा है, 5वां है, चौथा है, 30वां है, दूसरा है। प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ विद्यार्थियों, चिंटू से पूछा जाएगा, चिंटू बता कि जो विंशोत्तरी दशा है, हम दशा के 5 हिस्से कहते हैं, उस किस दशा, किस अंग के अंतर्गत आता है। पहले हिस्से के अंदर पहले अंग में आता है, दूसरे अंग में आता है, तीसरे में या चौथे या 5वें,
कौन से अंग में आता है? ये प्रश्न, ये सवाल है, जवाब दो। क्या उस समय आप ऐसे कहोगे दशा का जो पहली दशा जो है उस दशा में आता है? ये प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, सवाल का तो कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि दशा का दशा होता है। तो जो हम विंशोत्तरी दशा है वो क्या है? दशा के अंतर्गत आने वाली जो पहली जो दशा है, अर्थात महादशा के अंतर्गत आता है। विंशोत्तरी और अष्टोत्तरी दशा जो है इसके अंतर्गत आती है, इनकी पहला हिस्सा है। दूसरे क्रम में आता है, महादशा बात कर ली, दूसरे क्रम में आता है प्रत्यंतर दशा, जो हम आज की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं। तो ये दूसरी दशा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ रहे हैं। एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है, यानी कि हम अवरोही से आरोही की ओर न आते हुए आरोही से अवरोही की ओर आ रहे हैं। यानी कि छोटा, जो एक छोटा छोटा होता है एक बड़ा होता है, यानी कि बड़े से लेकर छोटे छोटे को में से आ रहे हैं। यानी कि पहले दीर्घ, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि ऐसे हम आ रहे हैं। इसको समझें कि पहले ये है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से हम आ रहे हैं, ये हम समझे। तो पहली महादशा में 120 वर्ष या 108 वर्ष हम कह रहे हैं, उसके बाद फिर कम वर्ष आती है। प्रत्यंतर दशा कितने वर्ष की होती है चिंटू बताओ? कल ही पढ़ रहे थे इसके बारे में, अभी पढ़ रहे हैं, या अंतरदशा पढ़ रहे थे, कितने वर्ष तक की होती है? प्रत्यंतर से पहले एक अंतरदशा भी आती है, ख्याल रही, इससे पहले अंतरदशा आती है। कल पढ़ा था, बताओ कितने वर्ष की होती है? तो हमने महादशा जो पहला हिस्सा उसमें 120-108 वर्ष का, दूसरी की दशा जो आती है वो आती है अंतरदशा। दूसरा हिस्सा हो गया दशा का, दूसरा हिस्सा अंतरदशा हो गया। तीसरा हिस्सा जो है वह है प्रत्यंतर। चौथा हिस्सा है सूक्ष्म दशा। पांचवा है प्राण दशा। कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष में हमें यहाँ पर केवल जो हम दशा के जो हम 5 अंग कह रहे हैं उसमें से केवल हम 4 अंगों को समझ रहे हैं। यहाँ पर प्राण जो पांचवा अंग जो प्राण दशा है उसकी यहाँ पर जिक्र फिलहाल अभी तो नहीं किए, क्योंकि इकाई क्या है, अंतिम इकाई है, इसमें सूक्ष्म दशा तक हम पहुंच गए हैं। सूक्ष्म दशा चौथे नंबर में, तीसरे क्रम में प्रत्यंतर, दूसरे क्रम में अंतरदशा, और जो होती है 36 वर्ष की। वो कितने वर्ष की होती है? 36 वर्ष की होती है, ये हमने कल समझा। और प्रत्यंतर दशा फिर यहाँ है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी आती है, इसका भी सूक्ष्म ये है। और इसी क्रम फिर सूक्ष्म दशा, फिर उसके बाद फिर प्राण दशा होती है। तो ये 5 प्रकार हैं, ये हम समझेंगे, ये हमें ख्याल रखना है कि 5 दशा के 5 अंग होते हैं। पहले महादशा, दूसरा अंतरदशा, तीसरा प्रत्यंत दशा, चौथा सूक्ष्म दशा, पांचवा प्राण। अब प्राण क्या होता है? हमने कभी प्राण कहते हैं कि प्राण पकड़ोगे, तो प्राण का मतलब होता है कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास के योग को हम प्राण कहते हैं। और दशा कह रहे हैं और स्थिति कह रहे हैं, और एक स्थिति का जो हम कह रहे हैं वो समयावधि होती है, उसकी कुछ समय होती है। तो प्राण जो हम 5वां जो अंग कह रहे हैं, हाल इस चीज की बात तो यहाँ पर की नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लें, क्योंकि थोड़ा बहुत हम प्राण की बात हमने बात की है तो समझ जाएंगे हम। क्योंकि प्राण जो होता है, यानी कि एक प्राण जो है वह बराबर होता है 4 सेकंड के बराबर। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होगा उसके श्वास को आने में और श्वास को जाने में जो समयावधि जो लगने वाला जो समय है वो 4 सेकंड का समय होता है। यानी कि एक आने वाली श्वास को 2 सेकंड लेंगे, जाने वाली श्वास को 2 सेकंड लगेंगे, तो दोनों का योग से 4 सेकंड का क्या होता है? समयावधि होता है। यानी कि ऐसी दशा जो केवल 4 सेकंड तक रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राण बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्राण। ऐसी दशा को हम बोलेंगे प्राण दशा स्थिति। और ऐसी दशा को हम बोलेंगे सूक्ष्म दशा, इसको हम बोलेंगे अंतरदशा, और इसको बोलेंगे हम प्रत्यंतर दशा। तो ये 5 अंग हुए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। प्राण दशा मतलब 4 सेकंड तक रहने वाली स्थिति को हम प्राण दशा कहेंगे। और महादशा कहेंगे जो 120 वर्ष तक जिसकी हो रही है। और 120 वर्ष में कितने प्राण होते होंगे? यानी कि 120 वर्ष में कितने प्राण दशा होती होंगी? क्यों?
क्योंकि प्राणों का ही योग से फिर वर्ष बनते हैं, क्योंकि 120 वर्ष कह रहे हैं, उसका ही तो विराट रूप है, यानी कि समय का ही तो विराट रूप काल है, और काल का ही विराट स्वरूप क्या है, शाश्वत है, सनातन है। तो ये बात हमने समझा। तो ये है 120 के बाद 108, घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में बढ़ रहे हैं, आरोही से अवरोही क्रम में आ रहे हैं। 120, 108, उसके बाद 36, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, कितना कम, 4 सेकंड तक वो प्राण वहां आता है। तो ये हमने समझा। आइए अब हम इकाई, अंतिम इकाई को लें। ये हमने समझ लिया है कि 5 दशा होती हैं। पहली दशा को बोलते हैं, दशा के 5 अंग होते हैं। पहली दशा को महादशा बोलते हैं, जो 120 वर्ष, 108 वर्ष या 108 वर्ष तक रहती है। दूसरा फिर क्रम में आता है अंतर्दशा, जो 36 वर्ष रहती है। फिर तीसरे क्रम में प्रत्यंत दशा आती है, वो 36 से कम ही होगी, इतना तो पता है, क्योंकि यहाँ पर प्राण 4 सेकंड का हो रहा है, तो इसके मध्य 20 हो रहा है। ये तो है नहीं कि 100 वर्ष 200 वर्ष हो जाएगी, ये तो होने वाला नहीं है। तो बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ 4 सेकंड हो रहा है, तो यहाँ 120 हो रहा है, तो उसके मध्य में ही होगा। और यहाँ पर 36 वर्ष है, तो इसके मध्य में होगा। 10 वर्ष या 15 वर्ष तक कुछ होगा। तो जिक्र भी फिलहाल यहाँ पर किया हुआ नहीं है। और सूक्ष्म दशा कितने वर्ष तक होती, उसका भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन होती होगी कि 36 से कम ही होती होगी, कम समय अवधि की होती होगी, कम वर्ष की होती होगी। तो ये हम समझ रहे हैं। तो हमने ये 5 अंग ही हमें ख्याल रखना है। और अंतिम है प्राण, यानी कि 4 सेकंड की स्थिति जो है, जो केवल ऐसी स्थिति जो 4 सेकंड तक रही, उसको हम कहेंगे प्राण दशा कहेंगे। यहां पर हमने देखा प्रत्यंतर के आगे सूक्ष्म दशा का हमने ज्ञान हमने कर लिया है, महर्षि पराशर के अनुसार होता है। इसी क्रम में विंशोत्तरी दशा का फल क्या होता है, अष्टोत्तरी दशा का फल क्या होता है, योग दशा का फल क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। अंतर दशा का फल क्या होता है, प्रत्यंत दशा का फल क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं, पहले की इकाई में समझ चुके हैं। इनकी जो हमारी 5 इकाई है उसमें समझ लिया है। अब छठी इकाई में हम सूक्ष्म दशा को समझेंगे। यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है, पहला परिभाषा, दूसरा महत्व, तीसरा निरूपण, चौथा स्वरूप का वर्णन, 5वां में फलादेश आदि का निरूपण करना, उसका फलादेश करना। ये 5 उद्देश्य यहाँ पर दिए हैं। अब आता है तीसरे चरण में सूक्ष्म दशा परिचय और परिभाषा और दशाफल। इसको यहाँ पर सूत्र के माध्यम से बताया है कि कैसे निकालते हैं। उसको 120 वर्ष से भाग देते हैं, तो अलग अलग करने पर सूक्ष्म दशा का हम मान आ जाता है। उसको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम, दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसी क्रम में फिर अगला आता है, ये निकाले, यहाँ पर निकाल दिया है, गणना कर दी है पूरी। फिर सूर्य दशा में, सूर्य अंतर में, सूर्य प्रत्यंतर में, सूर्य सूक्ष्म दशा का यहाँ पर बात की गई है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र ग्रह और घटी और पल यहाँ पर दिया गया है। ये घटी है, ये वाली जो घटी है, दूसरा पल है। तो सूक्ष्म दशा का फल क्या आता है चौथे चरण में, इसका बताने का प्रयास। एक सूर्य के प्रत्यंतर। अब देखो यहाँ पर चौथा चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूक्ष्म दशा फल को यहाँ पर इसके 9 भाग हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 भाग दिए गए हैं। और प्रत्येक के 9 भाग के 9 चरण हैं, 9 चरण यहाँ पर दिए गए हैं। अभी पहला भाग यहाँ पर दिया गया, पहले में सूर्य से प्रत्यंतर में सूर्य सूक्ष्म दशा फल, दूसरे में सूर्य प्रत्यंतर से चंद्रमा का सूक्ष्म दशा फल, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा सूर्य प्रत्यंतर से मंगल की सूक्ष्म दशा फल, पहले का चौथा सूक्ष्म प्रत्यंतर से राहु की सूक्ष्म दशा, पहले का 5वां सूर्य प्रत्यंतर गुरु की सूक्ष्म दशा, फिर पहले के 6ठा सूर्य प्रत्यंतर में शनि की सूक्ष्म दशा, फिर पहले के 7वां सूर्य प्रत्यंतर में बुध की सूक्ष्म दशा, पहले का 8वां सूर्य प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा, फिर इसी क्रम में पहले का 9वां सूर्य प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा। अब सूक्ष्म दशा की बात करें, जो हमने पहले किया था उसी क्रम में यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम में फिर दूसरा आता है, दूसरे नंबर में आता है ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा के अंदर पहला चंद्रमा, फिर दूसरे में चंद्र की पत्नी में मंगल हो जाएगा, फिर तीसरे में राहु हो जाएगा, चंद्र प्रत्यंतर में राहु की सूक्ष्म दशा, तीसरे चौथे में फिर दूसरे का चौथा में चंद्र की प्रत्यंतर में गुरु की सूक्ष्म दशा, फिर 5वें के अंदर में शनि की दशा, 5वां चरण में शनि के अंदर चंद्र प्रत्यंतर में शनि की सूक्ष्म दशा का हम बात कर रहे हैं, यानी कि पहले का 5वां। फिर पहले का 6ठा चंद्र प्रत्यंतर में बुध की सूक्ष्म दशा है, फिर 7वें में चंद्र प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा, फिर 8वें यानी कि दूसरे का 8वां जो दूसरे भाग का 8वां चरण जो है उसमें चंद्र प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा, दूसरे भाग का 9वां चरण चंद्र प्रत्यंतर में सूर्य की सूक्ष्म दशा। इस हिसाब से 2 ग्रहों की हमने बात कर ली। तीसरे ग्रह में आता है भौम, फिर भौम के भी क्या होंगे 9 हिस्से हैं। पहले में मंगल प्रत्यंतर से मंगल की सूक्ष्म दशा पहला हिस्सा आ गया, दूसरा भाग आया मंगल की प्रत्यंतर में राहु की सूक्ष्म दशा के बाद आई, फिर तीसरे में मंगल के प्रत्यंतर में गुरु की सूक्ष्म दशा आई, फिर चौथे में मंगल प्रत्यंतर में शनि की सूक्ष्म दशा आई, फिर 5वें मंगल के प्रत्यंतर में बुध की सूक्ष्म दशा आई, फिर 6ठे में मंगल के प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा आई, फिर 7वें में मंगल के प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा आई, फिर इसी क्रम में अगले क्रम में 8वें
चरण में मंगल के प्रत्यंतर सूर्य की सूक्ष्म दशा आई। फिर 9वें चरण में मंगल के प्रत्यंतर में चंद्रमा की सूक्ष्म दशा आई, ये हमने देखा। फिर बोध प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 5 बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रत्यंतर दशा मान को पृथक पृथक दशा वर्ष में से गुणा करके 120 से भाग देने पर अलग अलग होता है, तो कौन सा मान आता है? प्रत्यंतर का मान आएगा, सूक्ष्म अंतर का मान आएगा, अष्टोत्तरी का मान आएगा, अंतर्दशा का मान आएगा, किसका मान आता है बताओ? पहला प्रश्न, ये प्रश्न तैयार करना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है सूर्य के प्रत्यंतर में सूर्य का सूक्ष्म दशा का मान कितना होता है, ये भी प्रश्न तैयार करना है। तीसरा है सूर्य के प्रत्यंतर में शुक्र का सूक्ष्म दशा का मान कितना होता है, ये भी प्रश्न तैयार करना है। चौथा है सूर्य प्रत्यंतर से गुरु की सूक्ष्म दशा को निम्नलिखित होता है, कौन सा होता है, ये भी तैयार करना है। चौथा, पांचवा चंद्र प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा में होता है, पांचवा प्रश्न भी हमें तैयार करना है। तो 5 प्रश्न यहाँ पर, बोध प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्न के उत्तर जो पीछे दिए हुए होंगे, दिए हुए होते ही हमें ख्याल रहे। कोई इकाई की संरचना भी हमको दे दिया गया है। यहाँ पर हम इकाई की संरचना देखते तो यहाँ पर हमें कहते हैं कि जो बोध प्रश्न हमें दिए गए हैं, उन बोध प्रश्न के यहाँ पर क्या होंगे, बोध प्रश्न के उत्तर इनके छठे चरण में यहाँ पर दिया होता है कि बोध प्रश्न जो 5 पूछे इसका उत्तर यहाँ पर पीछे दिया हुआ होता है। ये इकाई की संरचना से हमें समझ में आती है। तो ये क्रम है। इसी क्रम में फिर हम अभी तीसरे ग्रह की हम बात की। अब चौथे क्रम में आता है राहु। राहु दशा में, राहु के अंतर में, राहु के प्रत्यंतर में राहु की सूक्ष्म दशा की बात करते हैं। पहला इसका आता है राहु प्रत्यंतर में राहु की सूक्ष्म दशा, उसका पहला भाग, पहला चरण जो है चौथे भाग का पहला चरण। दूसरा है राहु प्रत्यंतर में गुरु की सूक्ष्म दशा। तीसरे में राहु प्रत्यंतर में शनि की सूक्ष्म दशा। चौथे में राहु के प्रत्यंतर में बुध की सूक्ष्म दशा। पांचवें में राहु के प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा। छठे में राहु के प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा की हम बात कर रहे हैं, यानी कि दशा के चौथे हिस्से की हम बात कर रहे हैं। 5वें हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की और दूसरे की और तीसरे की हम कर चुके हैं, चौथे की बात कर रहे हैं। 5वें का इकाई में फिलहाल जिक्र है नहीं। तो छठा है इसी क्रम में, यानी कि मैंने बात की छठा। इसके बाद 7वां आता है, यानी कि चौथे का 7वां भाग, सातवां चरण है चौथे भाग का 7वां चरण, राहु के प्रत्यंतर में सूर्य की सूक्ष्म दशा। 8वां चरण है चौथे भाग का 8वां चरण है राहु के प्रत्यंतर में चंद्रमा की सूक्ष्म दशा। ये यहाँ पर दिया है, सूत्र के बारे में बताया है। फिर इसी क्रम में चौथे का 9वां राहु के प्रत्यंतर में मंगल की सूक्ष्म दशा। 5वें में है गुरु की दशा से गुरु के अंतर में, गुरु के प्रत्यंतर में गुरु की सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है। गुरु के दशा में, गुरु के अंतर में, गुरु के प्रत्यंतर में गुरु सूक्ष्म दशा फल। तो पहला भाग 5वें का पहला गुरु प्रत्यंतर में गुरु की सूक्ष्म दशा दिया है। दूसरे में गुरु प्रत्यंतर में शनि की सूक्ष्म दशा का फल दिया है। तीसरे में गुरु प्रत्यंतर में बुध की सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है। तीसरा चरण है यहाँ पर 5वें का तीसरा। छठे का 5वें का चौथा चरण है गुरु प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा। 5वें का 5वां है गुरु प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा, यहाँ पर सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है। फिर इसी क्रम में छठे क्रम में है 5वें का छठा गुरु प्रत्यंतर में सूर्य की सूक्ष्म दशा का फल। इसी क्रम में 7वां चरण है 5वें का 7वां गुरु प्रत्यंतर में चंद्रमा की सूक्ष्म दशा का फल। इसी क्रम में 8वां है, यानी कि 5वें का 8वां गुरु प्रत्यंतर में मंगल की सूक्ष्म दशा यहाँ पर दिया हुआ है। और 9वें क्रम में है गुरु प्रत्यंतर में राहु की सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर परिणाम यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम में छठा है शनि के दशा में, शनि के अंतर में, शनि के प्रत्यंतर में शनि सूक्ष्म दशा का फल। इसी क्रम में जो छठा है, छठे का पहला है शनि प्रत्यंतर में शनि की सूक्ष्म दशा का फल। इसी क्रम में शनि प्रत्यंतर, दूसरे क्रम में शनि प्रत्यंतर में बुध की सूक्ष्म दशा फल। फिर शनि से केतु, शनि का प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है तीसरे चरण में। चौथे चरण में, यानी कि छठे भाग का चौथा चरण जो है शनि प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा यहाँ पर दिया हुआ है। इसी क्रम में छठे चरण के छठा भाग का जो 5वां चरण है शनि प्रत्यंतर में सूर्य की सूक्ष्म दशा का फल दिया गया है। छठे के छठा जो दिया गया है, छठा भाग का छठा चरण है, उसमें शनि प्रत्यंतर में चंद्रमा की सूक्ष्म दशा का फल। छठे का 7वां शनि प्रत्यंतर में मंगल की सूक्ष्म दशा का फल। छठे का 8वां शनि प्रत्यंतर में राहु की सूक्ष्म दशा का फल परिणाम। और छठे का 9वां शनि प्रत्यंतर में गुरु की सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है। और 7वें नंबर में जो क्रम जो आता है बुध की दशा में, बुध के अंतर में, बुध के प्रत्यंतर में बुध की सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम में 9 ग्रहों को लेंगे, बुध से पहले बुध को लेंगे पहले चरण में, बुध प्रत्यंतर में बुध की सूक्ष्म दशा का फल पहला चरण। छठे का, यानी कि 7वें का पहला, 7वां भाग का पहला चरण। 7वें का दूसरा बुध प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा का दूसरा चरण इसका दिया गया है। तीसरा चरण में क्या है, बुध प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम में चौथा है 7वें का चौथा बुध प्रत्यंतर में सूर्य की सूक्ष्म दशा फल। 7वें का 5वां है बुध प्रत्यंतर में चंद्रमा का सूक्ष्म फल। और 7वें का छठा है बुध प्रत्यंतर में मंगल की सूक्ष्म दशा का फल। और इसी क्रम में 7वें का 7वां बुध प्रत्यंतर में राहु की सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम में 8वां
सातवें भाग का 8वां चरण है बुद्ध प्रत्यंतर में गुरु की सूक्ष्म दशा फल। और सातवें का 8वां बाद 9वां आता है और 9वां चरण में बुद्ध प्रत्यंतर में शनि की सूक्ष्म दशा फल यहाँ पर दिया गया है। तो 7 गिरोह हो गए। 8वां गिरोह आता है केतु। केतु के दशा से, केतु के अंतर में, केतु के प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा। अंतर के अंदर प्रत्यंतर, प्रत्यय के अंदर सूक्ष्म। क्यों? क्योंकि पहले महादशा, फिर अंतर दशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर ऐसे क्या होगा, प्राण दशा भी होगी जो 4 सेकंड की होगी, 4 सेकंड की समयावधि की होगी। तो 8वें नंबर में केतु ग्रह आता है। केतु ग्रह का पहले केतु की सूक्ष्म दशा, केतु के प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशा, पहला चरण। दूसरा केतु प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा, दूसरा चरण। तीसरा चरण केतु प्रत्यंतर में सूर्य की सूक्ष्म दशा का फल। चौथे चरण में केतु प्रत्यंतर में चंद्रमा की सूक्ष्म दशा का फल। इसी तरह 5वें चरण में केतु प्रत्यंतर में भौम की सूक्ष्म दशा का फल। 6ठे चरण में केतु प्रत्यंतर में राहु की सूक्ष्म दशा का फल। 7वें 8वें का 8वां भाग है केतु, जो 8वां नंबर में जो गिरोह आ रहा है, 8वें नंबर जो गिरोह है केतु है। केतु प्रत्यंतर में गुरु की सूक्ष्म दशा का फल। इसी क्रम में 8वें का 8वां केतु प्रत्यंतर में शनि की सूक्ष्म दशा का फल। इसी क्रम में केतु 9वां जो चरण आएगा 8वें ग्रह का, केतु प्रत्यंतर में बुद्ध की सूक्ष्म दशा फल यहाँ पर दिया गया है। अंतिम जो 9वां ग्रह वह है शुक्र। शुक्र के दशा में, शुक्र के अंतर में, शुक्र के प्रत्यंतर में शुक्र का सूक्ष्म दशा का फल यहाँ पर दिया गया है। तो अंतर में, प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा। पहला चरण है शुक्र के प्रत्यंतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा, पहला चरण। दूसरा चरण है शुक्र के प्रत्यंतर में सूर्य की सूक्ष्म दशा, दूसरा चरण है। 9वें भाग का दूसरा चरण। 9वें भाग का तीसरा चरण है शुक्र के प्रत्यंतर में चंद्रमा की सूक्ष्म दशा। फिर 9वें का चौथा चरण है, 9वें भाग का जो चौथा चरण है, 9वें नंबर जो शुक्र ग्रह आता है उसका चौथा भाग है शुक्र के प्रत्यंतर में भौम की सूक्ष्म दशा। इसी क्रम में 5वें चरण की 9वां जो ग्रह शुक्र है, 9वें शुक्र जो 9वां जो भाग जो 9वां क्रम में जो शुक्र आ रहा है उसके प्रत्यंतर में हमें राहु की सूक्ष्म दशा का फल हमें करना है। ये 5वां चरण है। 6ठा चरण में 9वें जो भाग में शुक्र ग्रह है उसके प्रत्यंतर में हमें गुरु की सूक्ष्म दशा करनी का हमें फल को हमें समझना है, सूत्र के माध्यम से समझाया गया है। इनकी 6ठा चरण हुआ। 7वां चरण में हमें शुक्र के प्रत्यंतर में इनकी जो 9वां ग्रह है उसके प्रत्यंतर में हमें शनि की सूक्ष्म दशा का हमें फल को हमें यहाँ पर इस सूत्र में दिया गया है। इसी क्रम में 9वें का 8वां चरण, इनकी 9वें में जो शुक्र ग्रह है उसके प्रत्यंतर में बुद्ध की सूक्ष्म दशा का हमें यहाँ पर दिया गया है सूत्र के माध्यम से। इसी क्रम से 9वें ग्रह के 9वें नंबर में जो 9वां जो भाग है उसमें शुक्र आता है, ये जो बात कर रहे हैं ये हम यहाँ पर पहुंचेगी। हम सूक्ष्म दशाफल इनकी 9वें भाग का हम बात, ये 9वां जो भाग है उसका नाम है शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर जो 9वां चरण है इसके भी 9वें चरण में हम पहुंचे, इसलिए 9 बिंदु यहाँ पर दिखाया गया है। अब इतना यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पूरा जगह कम है, स्थान कम है, इसलिए हम इसको सीधे हमने 9 बिंदु लिखे हैं। तो इसका 9वां है, 9वें भाग का 9वां चरण है। 9वां चरण का नाम है शुक्र के प्रत्यंतर में केतु की सूक्ष्म दशाफल। ये सूत्र यहाँ पर दिया गया है। यहीं पर क्या हो जाएगा, बोध प्रश्न हमने पहले ले लिए हैं। 6ठा चरण में सारांश यहाँ पर ले लेंगे। सारांशों को देखें। कह रहे हैं कि प्रत्यंतर दशामान को पृथक दशा वर्ष में गुणा करके 120 से भाग देते हैं तो अलग अलग सूक्ष्म दशा का हमें मान प्राप्त हो जाता है। उदाहरण की जैसे जिक्र यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर सूर्य का दिया गया है, उसको बताने का प्रयास यहाँ पर गणना करके बताई गई है। कहा कि विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के पश्चात हमने सूक्ष्म दशा का हमें ज्ञान, हमने सूक्ष्म फलादेश करने के लिए छोटा सा हमें फलादेश आगे भविष्य का दर्शन कराने के लिए, भविष्य की वाणी करने के लिए हमें सूक्ष्म का देश करने के लिए हमें ये दशा का हमें ज्ञान होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कभी कभी प्रचलित महादशाओं में हम ठीक फल को कहने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वैसी परिस्थिति में हमें अधिक सूक्ष्मता के लिए भी हमें आचार्यों ने अंतर दशा का, प्रत्यंतर दशा का, उससे भी सूक्ष्म अंतर दशा का विधान करके उनके फल को कहा है। यही बताने का प्रयास यहाँ पर ये इस पाठ्य पुस्तक का नाम जातक शास्त्र एवं फलादेश सिद्धांत नाम का जो पुस्तक पाठक जो पाठ्य पुस्तक का जो शीर्षक है, इसके अंतर्गत जो अंतिम जो 20वीं इकाई में यह समझाने का प्रयास यहाँ पर किया। चतुर्थ खंड दशाफल विचार के अंतर्गत जो अंतिम इकाई 20वें क्रम की 20वें नंबर में जो इकाई रखी है और चौथे खंड की जो 6ठी इकाई है सूक्ष्म दशा फल यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पर उस इकाई में बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया। तो यही क्रम में परिभाषा शब्दावली यहाँ पर परिभाषा जो शब्दावली उसकी परिभाषा क्या होती है, यह शब्द दिया गया है अंतरदशा,
इसकी परिभाषा बताओ। अंतरदशा का मतलब होता है कि विंशोत्तरी दशा के अंदर पड़ने वाली दशा को अंतरदशा हम कहते हैं। और विंशोत्तरी दशा क्या है? महादशा है, यानी कि बहुत बड़ी 120 वर्ष 108 वर्ष होती है। इसके अंतर्गत आने वाली जो 36 वर्ष की दशा जो है उसको हम अंतरदशा कहेंगे। कहने का मतलब है कि 120 वर्ष में 36 वर्ष का जो बीच में जो समयावधि होगा, अब किस समय से प्रारंभ हो रहा है, कब तक समाप्त हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन 120 वर्ष या 108 वर्ष के अंदर जो 36 वर्ष होंगे वह अंतरदशा के होंगे। और उसके कुछ समय क्या होंगे? प्रत्यंतर के होंगे, कुछ समय उसके सूक्ष्म दशा के होंगे, कुछ उसके प्राण दशा के होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दशा के जो भाग हम जो कह रहे हैं वो दशा जो होती है, अधिक से अधिक जो दशा होती है वो 120 वर्ष या 108 वर्ष की होती है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कोई बिरला ही होता है जो 120 वर्ष 108 वर्ष तक जीता हो या इससे ऊपर जीता हो। इसलिए हमने कहा दशा जो स्थिति होती है वो 120 वर्ष की होती है। और 120 वर्ष के अंदर यहाँ पर 5 अंग होते हैं, ये हमने समझा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। और सूक्ष्म के बाद से प्राण होता है 4 सेकंड का, फिर इससे ज्यादा सूक्ष्म नहीं होता है। इसलिए 5 अंग हमने कहा। 6 अंग क्यों नहीं, 7 अंग क्यों नहीं, 5 अंग क्यों? 5 अंग इसलिए कहा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म क्या होता है? प्राण हो सकता है। ये कि 4 सेकंड की स्थिति हो सकती है, 4 सेकंड तक की स्थिति हो सकती है। फिर इससे सूक्ष्म क्या होगा? फिर एक पलक झपकने में 1 सेकंड लग जाता है, तो 4 सेकंड तक हम लेते हैं, 4 सेकंड तक स्थिति होती है। तो इसको भी आगे फिर संवेदना सेंसरी हो जाएगा, फिर तो और सूक्ष्म होगा, तो फिर तो वो फिर दशा नहीं कहलाएगी फिर। इसलिए हमने 5 यहाँ पर लिए। तो 5 ही अंग क्यों हैं, 6-7 अंग क्यों नहीं? ये प्रश्न भी पूछ सकता है, तो उसका उत्तर ये है। तो दूसरा शब्द है प्रत्यंतर दशा। इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, इसके शब्दों का समूह बताओ। शब्दों के समूह में मतलब 1 2 3 4 5 6 शब्दों में बताया है। इसको ही हम परिभाषा कहते हैं, इसको ही डेफिनेशन हम कहते हैं। तो प्रत्यंतर दशा अंतर दशा से भी सूक्ष्म होती है। ये हमने कहा कि ये क्या है? अवरोही क्रम में है, आरोही से अवरोही क्रम है, यानी घटते हुए क्रम में है। फिर तीसरा शब्द है सूक्ष्म अंतर दशा। क्या होती है? दशाओं में सबसे सूक्ष्मतर दशा होती है। कहीं जो प्राण दशा है उसको ही हमने सूक्ष्म अंतर दशा हमने कहा। कि दशाओं में सबसे सूक्ष्म क्या है? वो सूक्ष्मतर की 4थे नंबर की होती है। स्थान का त्याग करना, पश्चात मैंने बाद में जलाशय में जल का स्थान, धनोन्नति, धन का बढ़ना। यहाँ पर क्या है? संधि विच्छेद होने की, ब्याह हुआ क्या गया है। ये धनोन्नति जो हम कह रहे हैं ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और धन उन्नति। इन 2 शब्दों से, 2 शब्दों के ब्याह से, 2 शब्दों के मिलन से, 2 शब्दों के संधि से, योग से ये शब्द बना है धनोन्नति। ये बना है। तो ये 2 शब्द के यहाँ पर ब्याह हुआ है। और व्याकरण हम यही देखते हैं, जहां पर हम शब्दों के ब्याह को देखते हैं, मिले हुए शब्द देखते हैं, उसी को हम व्याकरण, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द, यहाँ पर धन और उन्नति, 2 शब्दों का ब्याह होगा तो धनोन्नति होता है। अब यहाँ पर कौन सी संधि हुई है ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये समझने की यहाँ पर ब्याह हुआ है, 2 शब्दों का यहाँ पर योग हुआ है, मिलन हुआ है, धनोन्नति यहाँ पर हुआ है। धन उन्नति, यानी कि धन में अ है और अ और उ से जो बनता है, ओ जो बनेगा वो संधि। ये ढंग किसका होता है? कौन से संधि का ढंग होता है? ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो औधन उ, जिसको आने वाले व्याकरण में हम करेंगे। अभी तो हम ज्योतिष विषय की बात कर रहे हैं, आगे संस्कृत साहित्य होगा वहां पर इसको हम और समझ लेंगे। संधि को व्याकरण में ही समझते हैं तो व्याकरण में उसको समझ लेंगे। तो धन उन्नति, यानी कि यहाँ पर अ और उ के योग से ओ बना धनोन्नति, या हम महोदय कहते हैं, महोदय कहते हैं। ये भी एक ब्याह शब्द है। ये भी क्या है? शब्द क्या है? ब्याह किया हुआ शब्द है। और किंद शब्द से क्या गया है? महाधन उदय से। महाधन उदय, जिसका उदय क्या हो गया हो? महान उदय, उसको हम महोदय कहते हैं। इनकी महा आ और उ के योग से ओ बनता है। तो कौन सी संधि है? ऐसे ही अन्य शब्द होते हैं। अब ज्योतिषाचार्य है, यहां पर भी संधि होती है, ज्योतिषन आचार्य, 2 शब्दों के योग से ज्योतिष का अ और आ के योग से आ बनता है, यानी यहां पर दीर्घ संधि होती है।
तो ये संधि का मतलब होता है विवाह, यानी कि दो शब्दों का विवाह हुआ। ज्योतिष और आचार्य यानी कि दो शब्दों का विवाह हुआ, उसको हम व्याकरण माध्यम करते हैं। वो आने वाले हम जब ये ज्योतिष विषय पूर्ण हो जाएगा, स्नातक द्वितीय वर्ष का जो ज्योतिष विषय पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में संस्कृत साहित्य आता है, वहां पर हम इसको देख लेंगे। लेकिन हमें समझ में आएगा तभी जब धन धन उन्नति है। अब धनोन्नति हम कह रहे हैं, ये पूरा संयुक्त शब्द दिया है, लेकिन जब इसको तोड़ते हैं समझने के लिए हमें तोड़ना होता है। धन अच्छा, धन माने अच्छा रुपया होता है, ठीक है, पैसा होता है, ठीक है, और उन्नति माना होता है आगे विकास करना। तो ऐसे धनोन्नति में धन का बढ़ना अर्थात एक हिसाब से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, कुछ मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि तब को धन पहले 8,000 रुपये कमाता था, अब 10,000 रुपये कमा रहा है, अब 25,000 रुपये कमा रहा है, अब 1,00,000 रुपये कमा रहा है, अब 10 लाख रुपये, करोड़ों रुपये कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, धन में उन्नति अर्थात विकास, धन उन्नति अर्थात विकास का एक हिस्सा, एक भाग, केवल एक भाग है, प्रारंभिक भाग। और इसी क्रम में हमने बात की। तो इस क्रम में बहुत प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। संदर्भ ग्रंथ सूची यहाँ पर दी गई है। निबंधात्मक 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अंतिम 2 प्रश्न है इस पुस्तक के। सूक्ष्म दशा क्या है, पहला प्रश्न का पहला भाग। दूसरा, सूक्ष्म दशा खाते की विधि को बताओ और विस्तार पर वर्णन करो। इस हिसाब से 3, 6 और 6, 6 दूनी 12, 3 15, इनकी 15 अंक का ऐसा बनता है। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म दशाओं में सूर्य आदि ग्रहों को होने वाले शुभ अशुभ फल का विवेचन कीजिए। यहाँ पर बात की गई है। दूसरा प्रश्न इसी से क्या है, हमारा पाठ्य पुस्तक जो है स्नातक द्वितीय वर्ष का जो ज्योतिष विषय हम कह रहे थे, ये विषय पुस्तक क्या है, पूर्ण होता है। 3 दिन में इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे 3 खंडों में, और चौथे दिन में हम एक टेस्ट कर लेंगे। इस हिसाब से हमारे पास 4 दिन अब शेष रह गए हैं। पहले हमने कहा कि ज्योतिष हमारा जो हम मैच कर रहे हैं वो 4 भाग इसके हैं, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर टू फाइनल और फाइनल। तो अभी हम पहले जो क्वार्टर हम फाइनल कर रहे हैं, क्वार्टर फाइनल मैच जो हमारा चल रहा है उसका पहला हिस्से के 4 दिन शेष रह गए हैं। पहले प्रश्न पत्र का ज्योतिष विषय का जो पहला सत्र, जो पहला हिस्सा हम कह रहे हैं, उसके केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेलने का पहला शेष दिन 4 दिन और रह गए, फिर मैच हमारा पूर्ण हो जाएगा। पहला इसका भाग है। ज्योतिष की पाठशाला भाग 1 में हम प्रवेश करें। समय अवधि, समय की सीमा समाप्त हो चुकी है। तो इतना ही समझेंगे कि हम विचार करेंगे। कल हम बात कर रहे थे कि हम सौर मंडल में सूर्य की हम थोड़ा बात कर रहे थे, तो चिंतन करेंगे कि सूर्य, हमने कहा कि सूर्य गति करता है, परिक्रमा करता है, और इतने वर्ष तक है, कितने वर्ष उसकी उम्र है, 5 बिलियन वर्ष उसकी उम्र हो गई है। तो ज्योतिष के पाठशाला का जो पहला भाग है उस पर हम आज चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अवधि समाप्त हो चुकी है। तो उसमें विचार वही हमें करना है, मानना नहीं, जानना है, आनंद महोत्सव जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।